नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको विघ्नों का नाश करने वाली गणेश जी का संपूर्ण गणेश पुराण सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए श्रद्धा भक्ति भाव से इसका श्रवण करें। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। गणेश पुराण एक पुराण ही नहीं बल्कि इसमें छिपे जीवन के हर एक रहस्य को ये बताता है। इसमें छिपे हुए रहस्य हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं और हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भी लाते हैं। गणेश पुराण को पढ़ने से, सुनने से हम अपने जीवन की कई परेशानियों का अंत भी कर सकते हैं और भगवान गणेश की कृपा से हम हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस कथा में आपको गणेश पुराण की अनमोल कथा और जीवन के अनमोल रहस्य को जानने को मिलेगा। कैलाश पर्वत पर बर्फ से ढकी चोटी माता पार्वती अपने महल में दो सखियों जय और विजया के पास खड़ी थी। वे मुस्कुराई और माता देखिए, संपूर्ण देवलोक में हर देवता के अपने अपने गण हैं जो आपकी आज्ञा मानते हैं, पर आपके पास कोई अपना गण नहीं है। पार्वती जी ने पहले तो इसे हंसी में टाल दिया, परंतु बात उनके दिल में उतर गई। एक दिन माता स्नान करने के लिए जा रही और तभी अनजाने में भगवान शिव सीधे भीतर चले आए। उस पल माता के मन में गहरा आघात लगा। उनकी आंखों में एक टीस उठी और उन्हें याद आया सखियों की सारी बातें। माता, आपके पास कोई गण नहीं। फिर हुआ चमत्कार। माता ने अपने शरीर का उपटन लिया, उसे मिट्टी के मैल से एक अद्भुत तेजस्वी बालक बनाया। उस बालक की आंखों में चमकती, देह पर आभा थी। माता ने उसे सुंदर वस्त्र पहनाए, गहनों से सजाया और अपने हृदय से लगाकर बोली, तू मेरा पुत्र है। उस पल माँ का मातत्व बह निकला। उन्होंने आदेश दिया, आज से तू मेरा द्वारपाल होगा। मेरी अनुमति के बिना कोई भी अंदर नहीं आएगा, चाहे स्वयं भगवान शिव ही क्यों ना हो। एक माँ का प्रेम बालक की सबसे पहली और सबसे बड़ी शक्ति होती है। सोचिए, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा साथी हो जो सिर्फ आपके लिए खड़ा हो, तो कैसा सुकून मिलेगा। यह बालक अपनी निष्ठा निभा पाएगा और क्या उसकी परीक्षा होगी। और जब सामने होंगे स्वयं भगवान शिव, तो क्या होगा। उस टकराव का अंजाम, उसका उत्तर आगे अध्याय में मिलेगा। अध्याय 2 में निष्ठा का पहला कदम। क्या एक बेटा अपने पिता के खिलाफ खड़ा होता है? माँ की आज्ञा इतनी बड़ी बन जाएगी कि बेटा अपने पिता से टकरा जाएगा। और क्या कोई युद्ध इतना निर्भीक हो सकता है कि अकेले ही देवताओं की पूरी सेना को चुनौती दे सके। उधर कैलाश शिखर पर शांति है, बस मंद मंद हवा बह रही थी। माता पार्वती स्नान के लिए अंदर जा चुकी थी। बाहर उनके पुत्र गणेश जी खड़े थे, द्वार पर सतर्क, आदेश के पालन में। और तभी भगवान शिव आते हैं, अपने गणों के साथ। साथियों में क्रोध नहीं, बस आदत है कि रास्ता खाली हो। शिव जी जैसे ही आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी हथेली आगे बढ़ाकर रुकने को संकेत देती है। वह बालक विनम्र स्वर में कहता है, रुकिए, यह माता पार्वती जी की निजी कक्ष है और बिना उनकी अनुमति के किसी को अंदर नहीं जाना चाहिए। शिव जी चौंक गए। इस छोटे से बालक की हिम्मत देखकर वह रुक जाते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं, हटो बालक, मुझे अंदर जाना है। गणेश जी झुक कर प्रणाम करते हैं, फिर शांत भाव से कहते हैं, महादेव, मेरी माँ ने स्पष्ट आदेश दिया है कि आप भी बिना अनुमति के अंदर नहीं जा सकते। ये सुनकर शिव जी को क्रोध आ गया। तुम कौन हो जो मुझे रोकने की हिम्मत कर रहे हो। गणेश जी डरे नहीं, आंखें झुकी नहीं, स्वर दृढ़ में उनका पुत्र हूँ और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी आज्ञा का पालन करूँ, चाहे सामने आप ही क्यों ना हो। गणों ने गुस्से में हमला किया, पर गणेश जी ने एक एक करके सबको परास्त कर दिया। छोटा शरीर था, पर बालक पर विश्वास अपार था। उस छोटे से योद्धा ने केवल शिव जी को रोका नहीं, बल्कि उनकी पूरी सेना को रोक दिया। जब बात माँ की हो तो कोई भी आदेश छोटा नहीं होता। सच्ची निष्ठा और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण इंसान को इतना मजबूत बना देता है कि वह अकेले ही बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अध्याय 3, शिव गणों से पहला युद्ध। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बालक क्या अपने ही पिता के गणों से युद्ध कर सकता है? क्या माँ का आदेश इतना कठोर हो सकता है कि बेटा अपने प्राणों की बाजी लगा सकता है? और क्या यह संभव है कि अकेला एक बालक पूरी सेना को हरा दे? उधर गणेश जी द्वार पर खड़े थे, शांत चेहरा लेकिन दृढ़ निगाहें। उधर भगवान शिव के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने गरजती आवाज में कहा, गणों, इस बालक को हटाओ। तभी आगे बढ़ते हैं। शिव जी के प्रिय नंदी और वीरभद्र दोनों हाथ जोड़कर समझाने की कोशिश करते हैं। बालक, ये भगवान शिव हैं, स्वयं संहार करता है, इनको रोकना उचित नहीं है, रास्ता छोड़ दो। लेकिन गणेश जी का स्वर स्थिर था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैं माता के आदेश मान कर कह रहा हूँ, जब तक वे मुझे कहती नहीं है कोई अंदर
नहीं जा सकता, चाहे आप ही क्यों ना हो और चाहे स्वयं महादेव। शिव गणों ने हमला किया, डमरू की ध्वनि गूंज उठी, हथियारों में चमक से आकाश जगमगाने लगा, पर गणेश अटल खड़े रहे और वीरभद्र को वार करके अपने परशु से रोक लिया। एक के बाद एक हर गढ़ को पीछे ढकेल दिया। गणेश जी के छोटे से शरीर में शक्ति का ऐसा प्रभाव था कि पूरी सेना हार मानने लगी। गणेश अकेले खड़े हैं, चारों ओर बिखरे पड़े शिवगण, लेकिन उनके नेत्रों में भय नहीं था। जब इंसान अपने धर्म और कर्तव्य पर अड़िग रहता है तो न तो लाखों बाधाएं भी उसे रोक सकती हैं, चाहे सामने कितना बड़ा ही सेना क्यों न खड़ी हो। योद्धा अकेले ही विजय पा लेता है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है कि जब गणेश जी ने शिव गणों को ही परास्त कर दिया तो भगवान शिव स्वयं क्या करेंगे? क्या यह टकराव पिता और पुत्र के बीच सबसे बड़ा संघर्ष बन जाएगा? अध्याय 4, देवताओं का प्रवेश। कैलाश पर्वत पर हाहाकार मच गया। गणेश जी ने अकेले ही शिव गणों को धराशायी कर दिया। थके हारे गण लौटकर भगवान शिव के सामने खड़े हुए। आवाज कांप रही थी, प्रभु वो बालक साधारण नहीं, उसमें असीम शक्ति है, उसने सभी गणों को परास्त कर दिया। शिव जी का चेहरा कठोर हो गया। वे गहरी सांस भरते हैं और फिर आदेश देते हैं, देवताओं को बुलाओ। अब यह बालक अकेले सामना नहीं कर सकता। तभी ब्रह्मा विष्णु भी वहां पहुंचे। आकाश गूंज उठा, चारों ओर देवताओं का तेज फैल गया। ब्रह्मा ने हाथ उठाकर कहा, बालक यह उचित नहीं, दरवाजा छोड़ दो, तुम किसका विरोध कर रहे हो, समझो। विष्णु जी ने भी करुण स्वर में कहा, यह मार्ग विनाश की ओर ले जाता है, रास्ता छोड़ो। लेकिन गणेश जी का स्वर वही दृढ़ था, मैं माता के आदेश का पालन कर रहा हूँ, उनकी अनुमति के बिना कोई भी, चाहे देवता हो या महादेव, भीतर नहीं जा सकते। और फिर ब्रह्मा जी ने अपने मंत्रों का उपयोग किया। विष्णु जी ने अपने अस्त्र चलाए। आकाश अस्त्र शस्त्रों की चमक से प्रज्वलित हो गया, लेकिन गणेश जी वहीं डटे रहे। हर प्रकार का उन्होंने जवाब दिया। एक बालक देवता की पूरी सेना पर भारी पड़ गया। कल्पना कीजिए वह पल। ब्रह्मा जी पीछे हट गए, विष्णु भी मौन रह गए, अन्य देवता स्तंभ खड़े थे। उनके चेहरे पर एक ही प्रश्न था, यह बालक कौन है? सच्ची शक्ति न धन से आती है न पद से, वह आती है केवल निष्ठा से, कर्तव्य से, अटूट विश्वास से। लेकिन दोस्तों सोचिए, जब देवताओं तक ने हार मान ली तो स्वयं भगवान शिव क्या हार मानेंगे? और क्या वे इस बालक पर अपने सबसे भीषण अस्त्र का प्रयोग करेंगे, या कोई ऐसा रहस्य खुलने वाला है जो सबको चौंकाने वाला है? अध्याय 5, शिव जी का युद्ध। आकाश में बिजली कौंधी, चारों ओर सन्नाटा छा गया। देवताओं की सांसें अटक गई, क्योंकि अब स्वयं भगवान शिव खड़े थे। उनकी आंखों में तेज था, हाथ में त्रिशूल चमक रहा था। शिव जी ने गगन भेदी स्वर में कहा, बालक हट जाओ, वरना परिणाम भयानक होगा। लेकिन गणेश जी का स्वर भी उतना ही दृढ़ था, पिता हो या देवता, माता की आज्ञा सबसे ऊपर है, मैं नहीं हटूंगा। और फिर युद्ध शुरू हुआ। त्रिशूल गर्जा, गणेश जी ने अपने परशु से उसका सामना किया। अस्त्र शस्त्रों की टकराहट से कैलाश पर्वत कांप उठा। देवता दंग रह गए। गणेश जी हर बार का जवाब दे रहे थे। उनकी शक्ति देखकर स्वयं शिव जी भी क्षण भर स्तंभ रह गए। लेकिन याद रखिए, क्रोध जब बढ़ता है तो बुद्धि को ढक लेता है। शिव जी को लगा धर्म युद्ध में इस बालक को हराना असंभव है। विष्णु जी मुस्कुराए, उन्होंने अपनी माया का जाल फैलाया। गणेश का मन क्षण भर के लिए विचलित हुआ और उसी क्षण शिव जी का त्रिशूल गणेश जी के वक्ष पर जा धंसा। कल्पना कीजिए वह दृश्य। देवताओं ने चीख सुनी, धरती हिल गई, आकाश मौन हो गया, क्योंकि एक पिता का त्रिशूल अपने ही पुत्र के सीने में जा लगा। क्रोध और हठ कभी भी सही परिणाम नहीं देता। मित्रों, वे हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देता है जिसका पछतावा हमें जीवन भर रहता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब जो होने वाला है वो सृष्टि का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। गणेश का सिर अब अपनी जगह पर नहीं रहेगा और यहीं से जन्म होगी उनकी अमर महिमा की गाथा। अध्याय 6, गणेश का मस्तक आकाश में जाकर लाल हो उठा। हवा भारी हो गई थी, देवताओं की सांसें थम गई थी। विष्णु जी की माया से मोहित गणेश क्षण भर के लिए असावधान हुए। उसी पल शिव जी का त्रिशूल गर्जा और अगली ही सांस में वह त्रिशूल गणेश जी के वक्ष के आर पार हो गया। क्षण भर में गणेश जी का तेजस्वी
मस्तक धड़ से अलग होकर नीचे गिर गया। धरती कांप उठी, आकाश मौन हो गया, सभी दिशाएं सुनसान सी लगने लगी। भीड़ में खड़े गढ़ क्षण भर के लिए चौंक गए। फिर अचानक हर हर महादेव की गूंज उठी, देवता जयकारे लगाने लगे, गढ़ हर्ष से नाच उठे। लेकिन वह खुशी क्षणिक, क्योंकि किसी को पता नहीं था अब आने वाला तूफान पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा। गणेश जी का निर्जीव शरीर जमीन पर पड़ा था, उनका रक्त रहित धड़ मौन पड़ा था। कैलाश पर सन्नाटा फैला था, पर्वत रोने लगे, हवा विलाप करने लगे। और तभी माता पार्वती वहां आई और क्रोध से ये सब देखकर खड़ी की खड़ी रह गईं। वह माँ जिसने अपने हाथ से उस पुत्र को गढ़ा था, वह माँ जिसने अपने हृदय से उसे जीवन दिया था, अब उसी पुत्र का शरीर उनके सामने निर्जीव पड़ा था। उनकी आंखों में आंसू नहीं, अग्नि बरस रही। उनकी पीड़ा से सृष्टि के हर कोने को हिलाकर रख दिया। सृष्टि का हर कोना कांपने पर मजबूर था। मित्रों, क्षणिक विजय का आनंद अक्सर सबसे बड़ा दुख बन जाता है। आज देवताओं ने जयकारे किए, लेकिन अगले ही पल उन्हें पछताना पड़ा। दोस्तों, यह तो केवल आरंभ था, क्योंकि अब जो होगा वह किसी ने सोचा नहीं था। पार्वती जी का क्रोध पूरे ब्रह्मांड को विनाश के द्वार तक ले जाएगा। अध्याय 7, पार्वती जी का प्रलयकारी क्रोध। क्या आपने कभी सोचा है एक माँ का क्रोध कितना भयंकर हो सकता है? क्या वह क्रोध संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है? और क्या उस क्रोध को रोकना स्वयं देवताओं के लिए भी असंभव हो सकता है? जब माता पार्वती को ये समाचार मिला कि उनके लाडले पुत्र का मस्तक कट चुका है, उनका हृदय चीख उठा। उनकी आंखें आंसुओं से नहीं बल्कि अग्नि से। क्षण भर में उनके शरीर से तेज निकलने लगा और उस तेज से हजारों महाशक्तियां उत्पन्न हो गईं। हर शक्ति प्रलय की गूंज जैसी, चारों ओर विनाश का तांडव छा गया। धरती कांपने लगी, आकाश फटने लगा, नदियों में उफान और उल्टी गंगा बहने लगी। ऋषि मुनि मनुष्य सब भय से कांप उठे। देवताओं की सांसें रुक गईं और तब ब्रह्मा भी असहाय दिखे। विष्णु जी मौन खड़े रहे, यहाँ तक कि शिव भी अपने ही सामने उठी इस शक्ति से भयभीत हो गए। देव ऋषि नारद ने कांपते स्वर में कहा, देवताओं, केवल स्तुति ही उपाय है। उनके क्रोध को शांत करने के लिए हमें विनती करनी होगी। तब सभी देवता हाथ जोड़कर माता की स्तुति करने लगे। उनकी आवाज कांप रही थी, हे माँ जगत जननी की रक्षा करो। लेकिन पार्वती की आंखों में आंधी थी, उनकी सांसों में बिजली थी और उन्होंने कठोर स्वर में कहा, यदि मेरे पुत्र को पुनर्जीवित किया जाए और उसे सभी देवताओं में प्रथम पूज्य का पद मिलता है और उसे सभी देवताओं में सबसे पहले पूजा करने का विधान बनाया जाए, तभी ये प्रलय रुकेगा, वरना यह सृष्टि आज समाप्त हो जाएगी। मित्रों, माँ का प्रेम संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब उस पुत्र को पुनर्जीवित कैसे किया जाए और कौन बनेगा उसका नया सिर? यही जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय 8, गजमुख की स्थापना। क्या आपने कभी सोचा है, क्या कोई प्राणी अपने शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग किसी और के लिए समर्पित कर सकता है? क्या एक गजमुख वाला बालक समस्त देवताओं के प्रथम पूज्य बन सकते हैं? और क्या एक हाथी का मस्तक किसी बालक के धड़ से जोड़कर उसे और भी दिव्य बना सकते हैं? माता पार्वती की प्रलयकाली क्रोध अभी भी वायु में तैर रही। देवताओं के चेहरे पर भय था, लेकिन उनकी शर्त सुनकर सभी ने राहत की सांस। शिव जी ने गंभीर स्वर में आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो भी प्राणी सबसे पहले दिखाई दे उसका सिर ले आओ। देवता भागते हुए उत्तर की दिशा में बढ़े। जंगल की नमी से भरी खुशबू फैली हुई थी और तभी उनकी आंखों के सामने एक विशाल हाथी आ गया। उसकी आंखों में शांति थी, उसकी सूंड धीरे धीरे हिल रही थी। देवताओं ने प्रणाम किया और भारी मन से उसका सिर ले आए। गणेश जी का धड़ निर्जीव पड़ा था। माता पार्वती की आंखें आंसुओं से भरी थीं। ब्रह्मा जी ने मंत्र पढ़े, विष्णु जी अपने चक्र से उसको ऊर्जा दिए, शिव जी ने त्रिशूल उठाकर प्राणों का संचार किया और उसी पल धड़ पर गजामुख जुड़ गए। गणेश जी ने अपनी आंखें खोली, पूरा कैलाश प्रकाश से भर उठा। देवताओं ने जयकारा का घोष लगाया। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, आज से यह मेरा पुत्र मेरे द्वार का रक्षक ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का प्रथम पूज्य होगा। त्रिदेवों ने मिलकर घोषणा की, अब से हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश पूजन से होगी। वह पल इतिहास बन गया। बालक गणपति बप्पा बन गए। त्याग और समर्पण का मार्ग ही हमें जीवन
सर्वोच्च सम्मान दिलाता है। सच्चा पूजनीय वही बनता है जो अपने अस्तित्व को भी दूसरों के लिए समर्पित करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या गणेश जी का मस्तक काटना केवल संयोग था या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? अध्याय 9, गणेश जी के मस्तक काटने का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है, एक श्राप जो हजारों वर्षों बाद भी असर दिखाए, और क्या पिता के ही कर्म उसके पुत्र के लिए संकट का कारण बन जाएं? देव ऋषि नारद दोनों हाथ जोड़, उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। स्वर धीमा और विनम्र नारद पूछा, नारायण विघ्नकर्ता गणेश का मस्तक क्यों काटा गया था? वे तो सभी बाधाओं को दूर करने वाले हैं, फिर उन पर ऐसा संकट क्यों आया? उन्होंने धीरे से कहा, नारद, यह केवल एक घटना नहीं, यह प्राचीन कर्मों का ही परिणाम था। एक बार महादेव ने अपने त्रिशूल से सूर्यदेव पर प्रहार कर दिया। संसार अंधकार में डूब गया। सूर्यदेव के पिता महर्षि कश्यप क्रोध में कांप उठे। उन्होंने शिव जी को श्राप दिया, जिस तरह तुमने मेरे पुत्र का वध किया है, एक दिन तुम्हारे पुत्र का भी मस्तक कटेगा। ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप से शिव जी ने सूर्यदेव को पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन श्राप वापस नहीं लिया, और वही श्राप हजारों वर्षों बाद गणेश जी के जीवन में प्रकट हुआ। सिर्फ उस युद्ध का परिणाम नहीं था, वह कर्म फल की गहरी गूंज। मित्रों, कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए हमेशा सही कर्म करते रहना चाहिए। लेकिन श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है, जब गणेश जी के धड़ पर नया मस्तक लगाया गया तो वह हाथी का ही क्यों था? क्यों किसी और प्राणी का नहीं था? अध्याय 10, गजमुख लगने का रहस्य। देव ऋषि नारद दोनों हाथ जोड़े हुए भगवान नारायण से प्रश्न करते हैं। उनकी आंखों में जिज्ञासा है, स्वर धीमा और भावुक है। हे नारायण, गणेश जी के धड़ पर हाथी का ही मुख क्यों लगाया गया, जबकि संसार में कई सुंदर प्राणी भी थे? भगवान नारायण की हल्की मुस्कान के साथ एक प्राचीन कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को भगवान विष्णु का पारिजात पुष्प दे दिया। यह पुष्प वरदान के समान था, लेकिन इंद्र ने उसका अपमान कर दिया। उन्होंने वह दिव्य पुष्प अपने हाथी के मस्तक पर रख दिया, और उस पुष्प की शक्ति से हाथी अहंकारी हो गया और वह इंद्र को छोड़कर अकेला चला गया। उस अहंकारी हाथी का अंत हुआ, और फिर वही मस्तक गणेश जी के धड़ पर लगा। इससे दो बातें हुई। पहली, हाथी का अहंकार मिटा और उसे मोक्ष मिला। दूसरी, गणेश होकर और भी दिव्य बन गए। इसीलिए दोस्तों, अहंकार चाहे बड़ा हो या छोटा कभी भी नहीं करना। और जब अहंकार का नाश होता है तो वही अहंकार किसी और के लिए वरदान बन जाता है। लेकिन श्रोताओं, गणेश जी का पुनर्जीवन तो हुआ, पर इसके बाद देवताओं के बीच अद्भुत प्रतियोगिता शुरू हुई। वह प्रतियोगिता क्या थी, अध्याय 11 में जानते हैं। सबसे पहले किसकी पूजा हो? एक परंपरा। एक बार सभी देवता शिव जी के पास पहुँचे। सवाल था उसमें, प्रथम पूज्य अधिकारी कौन है? शिव जी ने सभी को देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम सब मिलकर एक प्रतियोगिता करो। जो भी सबसे पहले पूरे संसार की परिक्रमा करके वापस आएगा, उसी को प्रथम पूज्य का अधिकार मिलेगा। देवताओं की तैयारी हो रही थी। ये सुनते ही सभी देवता अपने अपने वाहन पर चढ़ गए। कोई सिंहासन पर, कोई सिंह पर, कोई गरुड़ पर, तो कोई तेज रथ पर दौड़ने लगे आसमान में। लेकिन वही खड़े गणेश जी अपने छोटे से मूषक वाहन को देखते रहे। पल भर को उसके चेहरे पर संकोच आया। फिर उन्होंने आंखें बंद की और मुस्कुराए। अगर मैं गति से नहीं जीत सकता तो क्या बुद्धि से भी नहीं जीत सकता? उन्होंने अपने माता पिता शिव, माता पार्वती की ओर देखा। धीरे धीरे उनके चारों ओर परिक्रमा की। हाथ जोड़कर बोले, आप दोनों ही मेरे लिए समस्त संसार हैं। संसार की परिक्रमा करने का अर्थ है आपकी परिक्रमा करना, क्योंकि जो आप में है वही तो जगत में है। शिव जी, माता पार्वती यह सुनकर आंखें बंद कर ली कि उनके चेहरे पर प्रसन्नता और गर्व झलक रहा था, और इसीलिए उन्होंने घोषणा की कि आज से गणेश ही प्रथम पूज्य होंगे और हर शुभ कार्य की शुरुआत उन्हीं से होगी। बुद्धि और विवेक की गति पर बल से कहीं अधिक महान है, और माता पिता की सेवा ही वास्तविक जगत की परिक्रमा है। लेकिन हे श्रोताओं, ये कथा यही खत्म नहीं हो। गणेश जी के इस सम्मान के पीछे एक और रहस्य छिपा था। अध्याय 12, राजा सोमकांत की कथा। यह कथा महर्षि भृगु ने एक राजा को सुनाई। उस राजा का नाम था सोमकांत। देवनगर का वह प्रसिद्ध शासक था। बहुत बड़ा धर्मात्मा था, अपनी प्रजा का सच्चा पालक था। लोग उसे ईश्वर का दूत मानते थे। राज्य में सुख समृद्धि थी, पर नियति का चक्र पलटते देर कहाँ लगती है। युवावस्था बीतते बीतते राजा सोमकांत को एक भयानक कुष्ठ रोग हो गया। धर्मात्मा का शरीर धीरे धीरे गलने लगा। राजमहल के वैद्य, नगर के चिकित्सक सबने कोशिश की, लेकिन कोई उपाय न आया काम। राजा ने महलों
की वैभवपूर्ण दीवारों को और देखा और फिर अपनी पत्नी का हाथ थाम कर कहा, अब यह राजपाट किस काम का? जब शरीर ही साथ न दे तो यहाँ रहना व्यर्थ है। चलो वन में चलते हैं, शायद वहाँ शांति मिले। वन की गहराई में राजा अपनी पत्नी के साथ महर्षि भृंगु के आश्रम में पहुँचे। वहाँ साधारण दीमक की हल्की रोशनी थी और हवा में वेद मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। राजा रोग से तपता हुआ आंखों में आंसू लिए ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, यह कष्ट असहनीय है, मुझे मुक्ति का उपाय बताइए। महर्षि भृंगु ने आंखें बंद की, पल भर ध्यान लगाया, फिर गंभीर स्वर में बोले, राजन, यह रोग केवल शारीरिक नहीं, यह तेरे पिछले जन्म के पापों का फल है। पूर्व जन्म में तू कोई राजा नहीं था, तू एक क्रूर वैश्य था जो अधर्म करता था, जिसने निर्दोषों की हत्या की। तेरे कर्मों के तेरे वर्तमान को बांध लिया है। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते स्वर में पूछा, गुरुदेव, तो क्या मेरा कोई पुण्य भी नहीं था? भृंगु मुनि धीरे मुस्कुराकर कहे, हाँ राजा, तेरे जीवन के अंत में तेरे भीतर करुणा जागी। तूने गणेश मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तेरी वही भक्ति, तेरी वही निष्ठा तुझे अगले जन्म में राजा बना दी। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़ ली और सिर झुका लिया। तो श्रोताओं, यह कथा हमें बताती है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। कर्म अच्छे हों या बुरे, हमें हर हाल में फल देते ही हैं। कभी इसी जन्म में तो कभी अगले जन्म। लेकिन राजा सोमकांत का यह पाप क्या था जिसने उसे इस जन्म में इतना बड़ा दुख दिया? गणेश पुराण के 13वें अध्याय में सुनते हैं, श्रवण और पाप का नाश। क्या आपने कभी सोचा है पाप भी कभी रूप कर सामने आता है? क्या वह इतना भयानक हो सकता है कि वह शरीर से पक्षी बनकर बाहर निकल आता है? महर्षि भृंगु ने राजा सोमकांत को उनके पूर्व जन्म के पाप बताए तो राजा ने मन में शंका उठी। उनकी आंखों में संदेह था, जैसे वह सोच रहा हो, क्या सचमुच मेरे रोग का कारण केवल पाप है? तभी अचानक महर्षि के शरीर से एक भयानक काला पक्षी निकला। उसने पंखों से आग सी चिंगारियां फूट रही थीं। वह राजा की ओर झपट पड़ा। राजा दर्द से तड़प उठा, पीड़ा असहनीय हो गई। राजा ने कांपते स्वर में कहा, गुरुदेव क्षमा कीजिए, अब मुझे विश्वास है यह पाप ही है जो मेरे साथ है। महर्षि भृंगु ने शांत स्वर में समझाया, राजन, यही तेरे पाप प्रतीक है, यह तुझे नष्ट कर देगा यदि तूने गणेश जी की शरण नहीं ली। फिर महर्षि ने अपने कमंडल से जल उठाया। उस जल की कुछ बूंदें राजा के शरीर पर छिड़की और जैसे ही जल गिरा, राजा का घाव धीरे धीरे भरने लगा। महर्षि ने कहा, गणेश पुराण का पाठ कर, यही वह महाग्रंथ है जो हर पाप का नाश करता है, जिसे सुनकर असाध्य रोग भी मिट जाता है। यही तेरे जीवन का न्याय मार्ग है। राजा सोमकांत ने उसी पल संकल्प लिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं गणेश पुराण का श्रवण करूंगा और अपने जीवन को गणेश जी की भक्ति में समर्पित कर दूंगा। श्रोताओं, यह घटना हमें सिखाती है कि विश्वास और भक्ति की शक्ति इतनी महान होती है कि असाध्य रोग भी मिट जाता है, पाप भी राखों में बदल जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या केवल साधारण भक्ति ही नहीं, ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवताओं ने भी गणेश जी की पूजा की थी? इसका रहस्य अगले अध्याय में सुनते हैं। 14 गणेश जी का वरदान। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो इस दुनिया को बनाते हैं, जो इसे चलाते हैं, उन्हें भी किसी के सामने मदद के लिए झुकना पड़ेगा? क्या यह मुमकिन है? त्रिदेव से भी कोई बड़ी शक्ति है? यह कहानी आपके होश उड़ा देने वाली है। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब समय नहीं था, चारों तरफ बस अंधेरा था और गहरा जमा देने वाला सन्नाटा। दुनिया खत्म हो चुकी थी। प्रलय का वो मंजर जहाँ कुछ भी नहीं बचा था। उस गहरे शून्य में सिर्फ 3 देव, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, एक दूसरे को देख रहे थे। आंखों में एक ही सवाल था, अब आगे क्या? अब तीनों ने आंखें बंद कर ली और उस एक शक्ति को याद किया जो सबसे पहले सबसे बड़ी है। उनकी तपस्या की गूंज उस सन्नाटे को चीर रही थी और उस ओर अंधेरे में एक उम्मीद की रोशनी चमकी। एक मुस्कान के साथ भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्होंने 3 देवों को देखा और मुस्कुराकर बोले, चिंता मत कीजिए, आप सृष्टि बनाइए, आप दुनिया चलाइए और आप संहार का ध्यान दीजिए। यह तो हुई दुनिया बनाने की बात, लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी। एक बार जब खुद भगवान विष्णु मधुकैटभ नाम के 2 दैत्यों के सामने लाचार हो गए, तब उनकी शक्ति कम पड़ने जानते हैं उस मुश्किल घड़ी में उन्होंने किसे याद किया? जी हाँ, उन्होंने सिर्फ गणेश जी की उपासना और उनसे वह शक्ति मांगी जिससे जीत मुमकिन हो सके। यह कहानी हमें सिखाती है बस इतना ही कि आपका काम चाहे दुनिया बनाने का जितना बड़ा हो,
अपनी छोटी सी जिंदगी का कोई सपना हो, पहली पूजा, पहला नमन और पहला आशीर्वाद हमें गणेश जी से ही मिलता है। आप ही बताइए, जब आप कोई नया काम करते हैं सबसे पहले किसे याद करते हैं? और जब त्रिदेवों को उनकी जरूरत पड़ती है तो सोचिए, एक आम राजा जिसकी गोद सुनी वह अपनी सबसे बड़ी मुश्किल में भला किसके दरवाजे पर जाता? एक ऐसे ही राजा थे, राजा भीम। अध्याय 15 की कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी भूल, एक ऐसा गुनाह जो आपको याद तक ना हो, उसकी सजा आपको जन्मों तक मिल सकती है? क्या किसी भक्त का दिल दुखाना इतना बड़ा पाप है कि एक महान राजा का आंगन भी हमेशा के लिए सूना रह जाए? और क्या एक बेटे की भक्ति खुद अपने पिता के लिए एक श्राप बन सकती है? यह कहानी राजा भीम की है, एक ऐसे राजा की जिसके पास सब कुछ था लेकिन उसकी गोद खाली। महल में बच्चों की किलकारी नहीं गूंजती थी। थक हार कर राजा भीम भारी कदमों से एक घने जंगल में पहुंचे। वहां महर्षि विश्वामित्र का आश्रम था। राजा उनकी आंखों में उम्मीद लेकर पहुंचे थे। महर्षि ने राजा को देखा और गहरी सांस लेकर बोले, राजन, तुम्हारी इस उदासी का कारण यह जन्म नहीं है, यह तो तुम्हारे पिछले जन्म का ही एक घाव है जो आज भी रिस रहा है। विश्वामित्र ने बताया, तुमने पिछले जन्म में गणेश जी के एक भक्त का अपमान किया था। और उसे एक गुनाह की कहानी सुनाने के लिए महर्षि ने एक और कहानी शुरू कर दी। एक छोटे से बच्चे बल्लालाल की कहानी। बल्लालाल गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर पल बस उसकी भक्ति में ही डूबा रहता था, लेकिन उसके पिता को उसकी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने गुस्से से गणेश जी की उस पत्थर की मूर्ति को उठाकर दूर फेंक दिया। वो मूर्ति टूटी नहीं, उस दिन बल्लालाल का दिल टूट गया। आंखों में आंसू और कांपती हुई आवाज में छोटे से बच्चे के मुख से अपने पिता के लिए श्राप निकल गया। जानते हैं उस श्राप का क्या हुआ? उसे एक भूल की सजा उस पिता ने कोढ़ बनकर भोगी और आगे चलकर उसी के वंश में एक बच्चा जन्मा जो न बोलता था न सुनता था, एकदम बेबस। यह कहानी हमें बहुत बड़ी गहरी सिखाती है। हम भगवान को तो पूजते हैं लेकिन उनके भक्तों का क्या है? उनको तो याद भी नहीं रहा। भगवान तक पहुंचने का रास्ता उनके भक्तों के दिल से होकर जाता है और उस दिल को दुखाना सीधे भगवान को नाराज करना होता है। पिता को तो उनके कर्मों का फल मिल गया, एक भयानक श्राप। लेकिन उस मासूम बल्लालाल का क्या हुआ? उसकी भक्ति, उसकी विश्वास सब छीन लिया गया था। उसे क्या मिला? उसको अपनी सच्ची भक्ति का। अध्याय 16 में बल्लालाल का बलिदान और गणेश जी की कृपा। एक सवाल जो दिल को चुभाता है, एक पिता के गुनाह की सजा एक बेटे को मिलनी चाहिए क्या? और क्या भक्ति में इतनी ताकत है कि वो एक श्राप को भी वरदान में बदल दे? पिछली कहानी याद है आपको? कैसे एक पिता ने अपने बेटे को बल्लालाल की भक्ति का अपमान किया था। बात यही नहीं रुकी। गुस्से में अंधे पिता ने अपने ही मासूम बेटे को रस्सियों से जकड़कर एक पेड़ से बांध दिया। सोचिए, उस बालक का अकेला अंधेरे में, उसकी आंखों में आंसू थे और जुबान पर बस एक ही नाम था, गणेश गणेश। तभी एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में गणेश भगवान वहाँ पर प्रकट हुए। उन्होंने एक ही पल में बल्लालाल के सारे बंधन काट दिए और जैसे ही बल्लालाल आजाद हुआ उसके मुख से निकला श्राप उसके पिता को लग गया। पिता गूंगा, बहरा और बेबस हो गया। उसे उसके कर्मों की सजा मिली, पर बल्लालाल ने उसे गणेश जी ने अपने गोद में उठा लिया। यह कहानी भरोसा दिलाती है कि अगर आपकी सच्ची भक्ति है तो दुनिया की कोई भी रस्सी आपको बांध नहीं सकती। भगवान खुद आकर आपको आजाद कराते हैं। यह कहानी सुनकर विश्वामित्र ने राजा भीम को भी रास्ता दिखाया और गणपति की कृपा की। यह कहानी अब एक राजा का दरवाजा खटखटाने वाली थी। अध्याय 17 राजा रुकमांगद का चरित्र। कभी सोचा है आपने कि सालों पुराने कोई रोग क्या सिर्फ एक डुबकी लगाने से खत्म हो सकता है? क्या दुनिया में ऐसी कोई जगह है जहां नहाने से शरीर के ही नहीं बल्कि सभी पाप भी धुल जाते हैं? यह कहानी है राजा रुकमांगद। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल में गए। घना जंगल, घोड़ों की टापें और शिकार की तलाश, लेकिन वहाँ उनसे एक भूल हो गई। उन्होंने ऋषि पांचकली की पत्नी मुकुंदा का श्राप लग गया और उस श्राप ने उनके शरीर को गला दिया। राजा को कोढ़ हो गया। राजमहल की दवाइयाँ, दुनिया भर के वैद्य सब फेल हो गए। तब दिव्य नारद आए और उन्होंने राजा को एक रास्ता दिखाया, चिंतामणि गणेश मंदिर का। राजा टूटे हुए शरीर और एक छोटी सी उम्मीद लेकर उस मंदिर में पहुंचे। वहां उन्होंने गणेश कुंड में डुबकी लगाई और जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही राजा ने डुबकी लगाई एक चमत्कार हुआ। उनका शरीर सोने की तरह चमकने लगा। रोग ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। इतना ही नहीं, आकाश से भगवान गणेश के दूत आए और राजा
राजा को उनके माता पिता समेत गणेश धाम ले गए। उन्हें मोक्ष मिला। यह कहानी सिखाती है कि अगर सच्ची शक्ति, सच्ची श्रद्धा है तो एक डुबकी बड़े से बड़े रोग और पाप को भी धो सकती है। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है, आखिर कौन थी वह मुकुंदा जिनके श्राप से राजा की पूरी जिंदगी बदल गई। 18वें अध्याय, गृत समद की उत्पत्ति। एक माँ क्या अपने ही बेटे को श्राप दे सकती है? क्या एक माँ की जुबान से निकला हुई बद्दुआ एक ऐसे दानव को जन्म दे सकती है जो दुनिया को तबाह कर दे? यह कहानी उसी मुकुंदा की जिसने राजा रुक्मांगद को श्राप दिया था। मुकुंदा ने एक तेजस्वी बेटे को जन्म दिया जिसका नाम गृत समद था। कुछ समय तक सब कुछ ठीक था, जब एक दिन भारी सभा में एक ऋषि ने गृत समद पर उंगली उठाई। उन्होंने कहा, तुम ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय पुत्र हो। यह सुनते ही गृत समद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागा भागा अपनी माँ के पास गया और सच पूछा। जब सच सामने आया तो गुस्से और अपमान से भरे कृत संबंध ने अपने ही माँ को श्राप दे दिया। पलटकर दुखी माँ ने भी बेटे को एक अजीब श्राप दे दिया। तुम्हें एक ऐसा बेटा मिलेगा जो पूरी दुनिया को डराएगा। इस श्राप से टूटकर गृत संबंध पुष्कर वन में चला गया और उसने गणेश जी की घोर तपस्या शुरू की। इतनी घोर तपस्या की कि गणपति प्रकट हो गए। गणेश जी ने उसे वरदान दिया, तुम्हारा पुत्र त्रिपुरासुर कहलाएगा। यह तीनों लोगों को जीतने वाला शक्तिशाली होगा, लेकिन उसका अंत भगवान शिव के हाथों में ही लिखा गया है। यह कहानी सिखाती है कि गुस्से और धोखे से मांगा गया वरदान आखिरकार विनाश को ही लाता है। और जैसा कि तय था, त्रिपुरासुर ने अपने उस वरदान का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। अध्याय 19, त्रिपुरासुर का वध। कभी सोचा है आपने कि एक बड़ी सी जंग सिर्फ एक छोटी सी भूल की वजह से हारी हो जाती है? क्या खुद महादेव जैसा महायोद्धा भी बिना आशीर्वाद के एक युद्ध हार सकते हैं? और क्या एक भक्त की सलाह भगवान को भी गलती का एहसास करा सकती है? त्रिपुरासुर गणेश जी के वरदान से वह इतना ताकतवर हो गया कि उसने तीनों लोगों को जीत लिया। इतना ही नहीं, उसने खुद भगवान शिव को अपना घर, अपना कैलाश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सारे देवता उससे परेशान थे, चारों ओर हाहाकार मची हुई थी। तब नारद जी ने सबको एक ही रास्ता बताया कि गणपति की शरण में जाओ। देवताओं की पुकार सुनकर गणेश जी ने एक ब्राह्मण बनाया और त्रिपुरासुर के पास पहुँचे। उन्होंने बड़ी चालाकी से राक्षस से कैलाश में रखी अपनी ही एक मूर्ति मांग ली। जब त्रिपुरासुर ने शिव जी से वह मूर्ति मांगी तो महादेव ने उससे मना कर दिया और बस उसी पल छिड़ गया एक महान युद्ध। लेकिन यह क्या युद्ध? भगवान शिव कमजोर पड़ रहे थे, उनका हर बार खाली जा रहा था। क्यों? क्योंकि वह युद्ध शुरू करने से पहले एक जरूरी काम भूल गए थे। उन्होंने श्री गणेश जी की पूजा नहीं की। तब नारद जी ने दौड़कर शिव जी को उनकी भूल का याद दिलाया। महादेव ने तुरंत गणेश जी का पूजन किया, उनसे बीज मंत्र लिया और फिर सिर्फ एक बाण ही त्रिपुरासुर के 3 नगर को राख कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसकी शुरुआत सही नहीं है तो वो सफल नहीं हो सकता। और जब भगवान महादेव को भी इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी तो सोचिए एक पत्नी के दिल पर क्या गुजर रही होगी अपने पति की रक्षा के लिए। अब पार्वती जी को एक और व्रत ही करना था। अध्याय 20, पार्वती जी द्वारा गणेश पूजन। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई अपना किसी मुश्किल में हो और आपका दिल यहाँ हजारों मील दूर बैठा घबरा रहा हो? क्या एक पत्नी का प्यार अपने पति के लिए एक प्रार्थना से सुरक्षा कवच बन सकता है? त्रिपुरासुर का अंत हो चुका था, तीनों लोग का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन कैलाश पर एक दिल बहुत बेचैन था, माँ पार्वती का दिल। उनकी आंखें बस दरवाजे पर टिकी थी। मेरे महादेव, मेरे शिव, वह सुरक्षित तो होंगी ना? एक सवाल उनके मन में खाए जा रहा था। तभी उनके पिता हिमालय ने आकर कांपते हुए हाथों से अपना हाथ रखा और बोले, बेटी, जब दुनिया का कोई डर सताए तो उसे याद करो जो सारे डर हर लेता है। तुम गणेश जी की पूजा करो। हिमालय ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक मामूली इंसान था, उसने गणेश जी के एक मंत्र पर भरोसा किया और देखते ही देखते वह एक सम्राट बन गया। वह यह सुना था कि पार्वती जी को रास्ता मिल गया। उन्होंने अपने हाथों से गीली मिट्टी उठाई और 1-2 नहीं बल्कि पूरी 108 गणेश जी की प्रतिमा बनाई। हर मूर्ति को बनाते हुए उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे और जुबान पर बस एक ही मंत्र था,
वो पूजा सिर्फ पूजा ही नहीं थी, वह एक पत्नी का अपने पति के लिए प्यार, समर्पण और विश्वास था। और जानते हैं क्या हुआ? उस पूजा का असर सीधा रणभूमि तक पहुंचा। महादेव के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच घिर गया और वह सुरक्षित कैलाश लौट आए। जब आप सच्चे दिल से किसी अपने के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपकी भक्ति उसकी ढाल बन जाती है। और जब भक्ति में इतनी शक्ति हो तो सोचिए गणेश जी की भक्ति कितने शक्तिशाली होगी। बस यहीं से उदय होने वाला था गणपति का एक और महान भक्त। अध्याय 21 राजा शूरसेन की कथा। क्या इंसान ने नेकी देवताओं की ताकत से भी बड़ी होती है? और क्या आप अपनी अच्छाई किसी को दान में दे सकते हैं? यह कहानी है राजा शूरसेन। उनके नगर में एक दिन आसमान से गड़गड़ाहट की आवाज आई। लोगों ने ऊपर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। देवराज इंद्र का दिव्य विमान धरती पर आ गिरा। विमान एकदम ठीक था पर वह 1 इंच भी हिल नहीं रहा था। इंद्र लोग परेशान थे। उन्होंने राजा को बताया, मेरे एक नजर इस पर पड़ गई है और उनके पापों के बोझ से यह विमान जमीन पर गिर गया है। अब यह तभी उड़ेगा जब कोई ऐसा इंसान जिसने संकष्टी का व्रत किया हो अपने 1 साल का पुण्य दान कर दे। सोचिए 1 साल की प्रार्थना कौन दान करेगा? राजा ने पूरे राज्य में ढूंढना शुरू किया और फिर उन्हें एक ऐसा पुण्यात्मा व्यक्ति मिला। उसने एक पल भी नहीं सोचा, आंखें बंद की और हाथ जोड़कर अपनी साल भर की भक्ति, अपना सारा पुण्य दान कर दिया। और एक चमत्कार हुआ। जैसे ही पुण्य दान हुआ, इंद्र का अभिमान रोशनी बिखेरता हुआ वापस आसमान में उड़ने लगा। दुनिया में सबसे बड़ा दान धन या दौलत का नहीं, अपनी नेकी, अपने पुण्य का भी होता है। जब एक पुण्यात्मा की भक्ति देवताओं के काम आ सकती है तो सोचिए एक गरीब ब्राह्मण की प्रार्थना क्या कमाल कर दिखा सकती है। यह कहानी आगे अध्याय में सुनते हैं 22वें में। सुदामा और गणेश जी की कृपा। कभी सोचा है आपने कि क्या सिर्फ प्रार्थना ही इतनी शक्ति हो सकती है कि वह झोपड़ी को महल में बदल दे? और क्या पूजा की थाली पेट को हमेशा के लिए भर सकती है? यह कहानी है सुदामा की। एक ऐसा ब्राह्मण जिसके घर में गरीबी ने डेरा डाल रखा था। बच्चे भूखे बैठे रहते थे और पत्नी की आंखों में आंसू। एक दिन पत्नी ने हिम्मत करके कहा, आपके मित्र द्वारका के राजा हैं, एक बार आप उनके पास क्यों नहीं जाते? सुदामा टूटे मन से अपने मित्र के पास पहुंचे। कृष्ण ने अपने दोस्त को गले लगाया और सब कुछ समझ गए, लेकिन उन्होंने सुदामा को धन दौलत नहीं बल्कि एक ऐसा रास्ता दिखाया जो दौलत से भी कहीं ज्यादा कीमती था। श्री कृष्ण जी ने मित्र से कहा, तुम गणेश की पूजा करो। सुदामा ने घर लौटकर पूरी श्रद्धा से गणेश का व्रत पूजन किया, उनकी पूजा आराधना की और फिर जो हुआ वह चमत्कार था। उनकी झोंपड़ी एक आलीशान महल में बदल गई। घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। भगवान की कृपा सिर्फ दौलत से नहीं, वह आपको कहीं से भी प्राप्त हो सकती। इसके लिए ज्यादा कीमती चीजों की जरूरत नहीं, सिर्फ विश्वास की जरूरत। लेकिन जो गणपति इतने कृपालु, उन्होंने एक बार चांद को ही श्राप दे दिया। आखिर चांद से ऐसी क्या गलती हो गई भला? अध्याय 23 में सुनते। चंद्रदेव को श्राप था। कभी सोचा है आपने कि एक छोटी सी हंसी किसी के जीवन की जिंदगी भर श्राप में बदल सकती है? क्या किसी का मजाक उड़ाना इतना बड़ा गुनाह हो सकता है कि उसकी सजा आज तक हम भुगत रहे हैं? ये कहानी उस रात की है जब चांद ने एक गलती कर दी। बात शुरू हुई एक दिव्य फल से जो शिव जी के पास था। उस फल के लिए गणेश जी और कार्तिकेय दोनों जिद कर रहे थे, जैसे घर में बच्चे करते हैं। फैसला हुआ कि फल बड़े बेटे को मिलेगा और गणेश जी नाराज हो गए। गुस्से में उन्होंने अपना विशाल दिखाया। सब शांत, लेकिन आसमान में बैठे चांद गणपति का वह रूप देखकर जोर से हंस पड़े। उन्होंने उनका उपहास किया, मजाक उड़ाया। बस ये हंसी गणपति के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उनकी आंखों में क्रोध था और उनकी आवाज में श्राप। चांद, तुम्हें इतने इस रूप का इतना गुमान है? अपनी सुंदरता पे तुम्हें बहुत घमंड है ना? आज से तुम देखने लायक ही नहीं रहो। और आज की रात यानी भाद्र महीने के शुक्ल चतुर्थी को जो कोई भी तुम्हें देखेगा उस पर झूठा इल्जाम लगेगा। एक पल की हंसी और सजा इतनी बड़ी। ये कहानी सिखाती है कि कभी भी किसी के रूप आकार का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या पता किसी साधारण से दिखने वाले इंसान में कितनी दिव्यता, कितनी शक्ति छुपी हो। गणपति का गुस्सा तो चांद ने देख लिया, लेकिन अब बारी थी भगवान परशुराम की, जिन्हें गणेश जी के पराक्रम का अनुभव होने वाला था। अध्याय 24 परशुराम और जमदग्नि का। क्या एक बेटे के दिल में लगी आग पूरी दुनिया को जलाती है? और क्या पिता की मौत का बदला इतना भयानक हो सकता है कि धरती 21 बार खून से लाल हो जाए? और क्या एक माँ के आंसू अपने बेटे को इतिहास का सबसे बड़ा प्रतिशोध लेने पर मजबूर कर सकती है? यह कहानी है परशुराम की और उनके शांत सुंदर आश्रम में मचे कोहराम। एक दिन राजा कार्तवीर्यार्जुन ने उनके पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी।
आश्रम की शांति चीखों में बदल गई। जब परशुराम ने अपने पिता का शव देखा तो उनका खून खौल उठा। उनकी माँ रेणुका रोते हुए बोली, बेटा यह शांत बैठने का समय नहीं है, जाओ और अपने पिता के अपमान का बदला लो। माँ के आंसू और पिता की लाश, इन दो तस्वीरों ने परशुराम को अंदर से तोड़ा। वो सीधा भगवान शंकर की तपस्या करने गए। उनकी तपस्या में दुख था, क्रोध था और प्रतिशोध की ज्वाला थी। शिव जी प्रकट हुए और परशुराम ने उनसे अजय होने का वरदान मांगा और उसी पल उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं इस धरती को एक बार नहीं 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। एक इंसान का गुस्सा पूरी धरती की तबाही का कारण बन गया। तो श्रोताओ, गुस्से और बलिदान का रास्ता हमेशा विनाश की तरफ ही ले जाता है। वह एक इंसान से शुरू होता है और पूरी मानवता को अपनी चपेट में ले लेता है। लेकिन जिस परशुराम को खुद शिव जी का वरदान मिला था, उन्हें भी एक दिन गणेश जी से युद्ध करना पड़ा। आखिर क्यों? अध्याय 25 में जानते हैं। परशुराम और गणेश जी का युद्ध धरती को 21 बार जीतने के बाद परशुराम का अहंकार और आत्मविश्वास आसमान पे था। वह सीधा अपने गुरु भगवान शंकर से मिलने कैलाश गए। लेकिन कैलाश के दरवाजे पर उन्हें एक छोटे से बालक ने रोक दिया। और वो कौन थे? वो थे गणपति महाराज। गणेश जी ने बड़े ही आदर के साथ हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें, पर अभी माता पिता एकांत में हैं, उनकी आज्ञा के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। बस इतना सुनना था कि परशुराम का अहंकार भड़क उठा। एक बालक और मुझे रोकेगा? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? परशुराम ने गणेश जी को रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन वह उन्हें हिला ना पाए। तब गणेश जी मुस्कुराए और एक ही पल में अपनी सूंड में लपेटकर परशुराम को हवा में उड़ा लिया। उन्होंने परशुराम को धरती, आकाश, पाताल, न जाने कितने ही लोग एक ही पल में घुमा कर दिखा दिए। उनकी आंखों के सामने पूरा ब्रह्मांड नाच रहा था और फिर उन्हें वापस लाकर धरती पर छोड़ दिया। तो श्रोताओं, आपका पद चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपका कर्तव्य हमेशा सबसे ऊपर होता है। गणेश जी पुत्र और द्वारपाल दोनों का धर्म निभाते हैं, लेकिन परशुराम का अहंकार अभी टूटा नहीं था। इस युद्ध का एक भयानक परिणाम अभी निकलना बाकी था। अध्याय 26, गणेश जी का दांत टूटना और क्षमा। क्या कोई अपने पिता के हथियार का मान रखने के लिए अपने ही शरीर का एक अंग तोड़ सकता है? क्या एक माँ अपने दिल के बेटे को दर्द में देखकर उसके दोषी को माफ कर सकती है? और क्या जो हमें दिखता है उसके पीछे कोई बहुत बड़ा गहरा रहस्य है? परशुराम गणेश जी की शक्ति से छूटकर गुस्से में जल रहे थे। उन्होंने भगवान शंकर का दिया हुआ अपना दिव्य परशु उठाया और सीधा गणेश जी पर वार कर दिया। गणेश जी चाहते तो उस वार को रोक सकते थे, लेकिन वो अस्त्र उनके पिता का था। उसका अपमान वो कैसे कर सकते थे? उन्होंने पिता के सम्मान में तेज धार वाले परशु को अपने चेहरे पर आने दिया और उसे अपने बाएं दांत पर रोक लिया। खट की आवाज हुई, परशु रुक गया, लेकिन गणेश जी का दांत टूटकर जमीन पर गिर गया और उसी पल वो कहलाए एकदंत। तभी माँ पार्वती पहुंची। उन्होंने बेटे का टूटा हुआ दांत और चेहरे पर खून देखकर उनका दिल दहल गया। उन्होंने गुस्से में परशुराम को फटकार लगाई। कैलाश का माहौल तनाव से भर गया। तभी भगवान श्री हरि वहां प्रकट हुए। उन्होंने सबको शांत किया और समझाया, ये जो भी हुआ है वह होना ही था। इसके पीछे देवताओं की एक बहुत बड़ी योजना छिपी है। सच जानकर परशुराम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गणेश जी से और माता पार्वती से माफी मांगी और एक माँ ने पुत्र के दोषी को क्षमा करके आशीर्वाद दिया। तो मान, सम्मान और विनम्रता में इतनी ताकत होती है कि वह बड़ी से बड़े घाव को और गलती को भी रोक सकती है। लेकिन इस घटना के पीछे का रहस्य क्या था? अध्याय 27। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी नाम में इतनी शक्ति हो सकती है कि उसे सिर्फ लेने भर से जिंदगी के सारे कष्ट, दुख, संकट मिट जाएं? क्या किसी जुबान से निकले हुए शब्द हमारे लिए सुरक्षा कवच बन सकते हैं? क्या एक स्तोत्र हमारी हर मुश्किल का हल कर सकता है? जब परशुराम को क्षमा मिली और कैलाश का माहौल शांत हुआ, तब भगवान वामन माँ पार्वती के पास आए। उन्होंने माँ के आंसू पोंछे और उनके पुत्र गणेश जी का एक अद्भुत रहस्य बताया। उन्होंने कहा, देवी, आपके पुत्र के 8 नाम किसी भी भक्त के लिए सबसे बड़ी शक्ति है। और तब उन्होंने एक एक करके वह दिव्य नाम बताए। पहला नाम गणेश, दूसरा एकदंत, तीसरा हैरव, चौथा विघ्न विनाशक, 5वां लंबोदर, छठा शुभकर्ण, 7वां गजवर्ण और 8वां धूमन वर्ण। भगवान वामन ने कहा, जो भी भक्त इन 8 नामों को श्रद्धा से याद करेगा, उसके जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आ सकती, उसकी हर इच्छा पूर्ण होगी। तो श्रोताओं, भगवान के नाम में ही एक अनमोल शक्ति छिपी है। जब दुनिया का कोई रास्ता न दिखे, तब बस उनका नाम लेना ही काफी होता है। लेकिन जिस गणेश जी का नाम सारे संकट हर लेता है,
उन्हें तुलसी जी ने श्राप क्यों दिया था? आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी? अध्याय 28 तुलसी जी का श्राप। कभी सोचा है आपने कि क्या कोई भक्ति के रास्ते के लिए प्यार को टुकड़ा सकता है? और क्या प्यार में मिला हुआ इनकार इतनी नफरत पैदा कर सकता है कि वह श्राप बन जाए? क्या एक श्राप भी किसी की मुक्ति का रास्ता बन सकता है? यह कहानी उस समय की है जब गणेश जी गंगा किनारे गहरी तपस्या में लीन थे। उनकी आंखों में वैराग्य था और चेहरे पर एक दिव्य तेज। तभी वहां तुलसी देवी आई, जो गणेश जी के उस तेजस्वी रूप को देखकर मोहित हो गईं। उन्होंने गणेश जी के सामने विवाह प्रस्ताव रखा। गणेश जी ने धीरे से अपनी आंख खोली और बड़ी ही विनम्रता से कहा, देवी मैं तपस्या के मार्ग पर हूँ, मैं विवाह नहीं कर सकता। यह इनकार सुनते ही तुलसी जी का प्यार में बदल गया। उन्होंने गुस्से में आकर श्राप दिया, तुम विवाह नहीं करना चाहते, तुम्हारा विवाह तो होकर ही रहेगा। गणेश जी शांत रहे और उन्होंने भी पलट कर कहा, और तुम्हारा पति एक असुर होगा और उसके बाद तुम मेघा बन जाओगी। ये सुनते ही तुलसी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रोते हुए माफी मांगने लगी। तब गणेश जी मुस्कुराकर कहने लगे, घबराओ मत, तुम पौधा बनकर भी भगवान नारायण को सबसे प्रिय होगी, लेकिन हाँ, मेरी पूजा में तुम्हारा पत्ता कभी नहीं चढ़ेगा। तो श्रोताओ, तुलसी जी का वह श्राप झूठा नहीं गया और इसीलिए गणेश पूजन में तुलसी का पत्ता निषेध माना गया है। और उसी श्राप के कारण अब जन्म होने वाला था दो ऐसे असुरों का, जिसके नाम से ही पूरी धरती कांपने वाली। देवांतक और नरांतक का जन्म। क्या कभी ऐसा हो सकता है एक शांत पवित्र ब्राह्मण के घर दो भयानक असुरों का जन्म हो? क्या भगवान का दिया हुआ वरदान किसी को इतना अंधा कर दे कि पूरी दुनिया पर अत्याचार करने लगे? और क्या धरती माँ को भी अपने बच्चों के जुल्म से बचाने के लिए किसी देवता के आगे हाथ फैलाना पड़े? यह कहानी अंग देश की है, जहाँ रुद्रदेव नाम के एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी शारदा रहते थे। उनके दो बेटों ने जन्म लिया, देवांतक और नातांतक। एक दिन नारद जी उनके घर आए और उन्होंने दोनों बच्चों को भगवान शिव की तपस्या करने का रास्ता बताया। दोनों भाई निकल पड़े जंगल की ओर महादेव को प्रसन्न करने के लिए। उन्होंने इतनी घोर तपस्या की कि भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा। महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। दोनों भाइयों ने मांगा, प्रभु हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमें कोई न मार सके और हम तीनों लोक पर राज करें। तथास्तु कह के महादेव तो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। दोनों अजय का वरदान पाकर खुशी खुशी घर लौट आए और माता पिता के चरणों में झुक गए। लेकिन अब जब इन दोनों भाइयों को खुद महादेव का वरदान मिल चुका था, तो इनका अंत करने वाला भला कौन आएगा? अध्याय 30 महोदर का प्रकटय। क्या एक माँ की तपस्या एक नए भगवान को जन्म दे सकती है? क्या किसी के जन्म की खबर एक ही पल में कहीं खुशियाँ तो कहीं मातम ला सकती है? और क्या एक छोटा सा बालक बचपन में ही अपनी चमत्कार दिखा सकता है? देवांतक और नतंतक, इन दोनों भाइयों के जुल्मों से धरती कांप उठी। धरती माता की आंखों में आंसू थे। वह रोते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी ने ऊपर देखा और बोले, इसका हल सिर्फ गणपति के पास है। तभी आकाश में एक आवाज की गूंज। विनायक महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति की गोद में जन्म लेंगे। यह सुनते ही अदिति ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी भक्ति और तपस्या से खुश होकर विनायक ने उनके घर बेटे के रूप में जन्म लिया और उनका नाम रखा गया महोदर। जैसे ही यह खबर फैली, देवताओं के महलों में जश्न की तैयारियां हो गईं और राक्षसों के यहाँ मातम छा गया। और तब उस नन्हे से बालक ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू किया। अध्याय 31 महोदर का पराक्रम। कभी सोचा है आपने कि क्या एक छोटा सा बालक खेल खेल में किसी खतरनाक राक्षस को मार सकता है? क्या एक मगरमच्छ के अंदर कोई श्राप में फंसा गंधर्व कैद हो सकता है? और क्या पवित्र ब्राह्मणों के रूप में भी कोई असुर धोखा दे सकता है? जैसे ही महोदर के जन्म की खबर फैली, असुरों की दुनिया में खलबली मच गई। उन्हें मारने के लिए एक के बाद एक खतरनाक चालें चली जाने लगी। पहले बिजा और धुरंधर नाम के राक्षस सुंदर तोते का रूप धर कर आए। वे उस नन्हे बालक को उठा के ले जाना चाहते थे, लेकिन महोदर ने खेल खेल में ही उन तीनों को पल भर में मार दिया। एक दिन जब महोदर एक तालाब में खेल रहे थे, एक विशाल मगरमच्छ ने उन्हें अपने जबड़े में जकड़ लिया। लेकिन वह बालक कोई आम बालक नहीं था। महोदर ने एक ही झटके में उस मगरमच्छ को चीर डाला और उसके अंदर एक श्राप में फंसे चित्र नाम के गंधर्व को आजाद कर दिया। बात यहीं तक खत्म नहीं होती। जब महोदर जनेऊ संस्कार करवा रहे थे, तो कुछ राक्षस ब्राह्मणों के वेश धरकर उन्हें मारने पहुंचे, लेकिन महोदर की दिव्य आंखों ने उन्हें पहचान लिया
और वह वहीं मारे गए। यह कहानी हमें भरोसा दिलाती है कि जब ऊपर वाले की नजर हम पर होती है तो दुश्मन चाहे कोई भी रूप धारण करके आए, हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। और जब उस बालक ने बचपन में ही इतने चमत्कार कर दिए तो अब बारी थी एक बड़ी जिम्मेदारी की। वह महोदय ने काशी की रक्षा का भार अपने कंधों पर ले लिया। अध्याय 32 काशी की रक्षा। क्या ज्योतिषी बताने वाले एक ज्ञानी पंडित के भेष में कोई राक्षस छिपा हो सकता है? और क्या लाखों लोग अपनी जिंदगी की डोर एक बच्चे के हाथ में सौंप सकते हैं? यह कहानी है महोदर की, जो काशी के राजकुमार के विवाह में शामिल होने काशी जा रहे थे। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। रास्ते में धूम राक्षस के बेटे जखन और मनु ने उनका रास्ता रोका और महोदर के सामने वह टिक ना सके। उन्होंने नरांतक की पूरी सेना को अकेले ही धूल चटा दी। जब वह काशी पहुँचे तो उनके पराक्रम की कहानियां उनसे पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। वहां भी उन्हें कई राक्षसों का अंत किया। काशी के लोग समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात गणपति का अवतार है। उन्होंने महोदर को अपना रक्षक, अपना भगवान मान लिया। लेकिन राक्षस ने अब एक नई चाल चली। एक ज्योतिषी राजा के दर में आया। उसकी बातें थी कि मीठी थी लेकिन इरादे जहरीले। राजा को महोदर के खिलाफ भड़काने लगा, पर वह भूल गया था कि वह जिससे बात कर रहा है वह स्वयं विनायक है। महोदर ने एक ही पल में उस ज्योतिषी के भेष में छिपे राक्षस को पहचान लिया और वहीं उसका अंत कर दिया। अब ये कहानी सिखाती है कि सच्चाई और दिव्यता की रोशनी के आगे धोखे और छल का अंधेरा टिक नहीं सकता। जब सारी चालें नाकाम हो गईं, जब सारे राक्षस मारे गए, तब नरांतक ने गुस्से में भरकर अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चली। अध्याय 33 नरांतक चाल। क्या कोई राक्षस हार के डर से इतना गिर सकता है कि वह माँ का रूप धर ले? और क्या एक बालक की बुद्धि बड़ी बड़ी सेना पर भारी पड़ सकती है? नरांतक की हर चाल नाकाम हो रही थी। काशी पर लगातार हमले हो रहे थे, पर महोदर हर बार उनको रोक लेते थे। नरांतर ने गुस्से में अपने सबसे ताकतवर सेनापति भेजे, लेकिन महोदर की माया के आगे कोई टिक न पाया। तब राक्षसों ने सबसे घिनौनी चाल चली। एक राक्षसी खुद महोदर की माँ अदिति बनकर आई। वह ममता का फायदा उठाना चाहती थी, लेकिन वह भूल गई कि भगवान के सामने खड़ी है। महोदर ने एक ही पल में उस मायावी राक्षस को पहचान लिया और उसका अंत कर दिया और काशी बच गई। लेकिन अब बारी थी महोदर के उस रूप की जिसे देखकर पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। और तब महोदर ने अपना विराट रूप धारण किया। अध्याय 34 महोदर का विराट रूप। क्या कोई अपनी नफरत से इतना अंधा हो सकता है कि वह खुद अपनी तबाही लिख दे? क्या एक नन्हा सा बालक सूरज की आग से किसी को भस्म कर सकता है? नरांतक ने बौखलाकर अपने सबसे भयानक असुरों को भेजा। उन्होंने अपनी माया से काशी को घने अंधेरे में तूफान और प्रलय जैसी बारिश में डुबो दिया। चारों तरफ चीख पुकार मची थी, लेकिन महोदर शांत खड़ा मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने एक विशाल पक्षी का रूप धरा और तीनों असुरों को अपने पंजों में दबोचकर आसमान में उड़ गए। इतना ऊपर धरती नजर ही नहीं आ रही थी। और फिर उन्होंने उन तीनों को सूरज की धधकती आग में ले जाकर जलाकर राख कर दिया। यह देखकर नरांतक की माँ भी बदला लेने आई, पर वह भी मारी गई। यह कहानी चीख चीख कर कहती है कि नफरत की आग जलाने वालों को हमेशा सबसे पहले भस्म करती है। जब पापियों का अंत हुआ तब बारी थी एक भक्त और तब महोदर ने एक गरीब ब्राह्मण और अपनी कृपा बरसाई। अध्याय 35 राजा वरेण्य का ज्ञान। क्या सच्ची भक्ति एक गरीब झोपड़ी को सोने में महल में बदल सकती है? और क्या एक राक्षस का अंत किसी के लिए ज्ञान का नया सवेरा ला सकता है? पूरे काशी महोदर को अपना रक्षक मान चुकी थी। बड़े बड़े राजा उनके दर्शन को तरसते थे, लेकिन महोदर पहुँचे एक गरीब ब्राह्मण शुक्ल शर्मा के घर और उसका सादा सा भोजन प्रेम से स्वीकार किया। बस इतनी सी ही भक्ति से खुश होकर उन्होंने उस ब्राह्मण की झोपड़ी को धन धान्य और वैभव से भर दिया और फिर वह पलाया। जब महोदर ने एक दुष्ट नरांतक को युद्ध में हराया और धरती को उनके पापों के बोझ से आजाद कराया, एक भाई का अंत हुआ तो माता पिता का दिल टूट गया, लेकिन दूसरा भाई दीवानतक अब बदले की आग में जल रहा था। यह कहानी बताती है कि सच्ची भक्ति में वह ताकत है जो कुछ भी कर सकती है, धन भी और ज्ञान भी। एक भाई तो चला गया, लेकिन अब देवांत का अंत कैसे होगा? अध्याय 36 देवांत का वध। क्या बदले की आग में जलता हुआ कोई राक्षस कभी अपनी हार मान सकता है? और क्या सिर्फ एक बार ही एक युग से चली आ रही कहानी खत्म हो सकती है? देवांतक अपने भाई की मौत से अंधा होकर
उठकर अपनी पूरी सेना लेकर काशी पर टूट पड़ा। आसमान राक्षसों की चीखों से गूंज रहा था, लेकिन गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने सिद्धि और बुद्धि को बुलाया और पलक झपकते ही एक दिव्य सेना खड़ी कर दी, जिसके सामने राक्षसों की सेना तिनकों की तरह उड़ने लगी। अपनी सेना को हारता देखकर खुद गणेश जी से लड़ने आया वो। उसकी आंखों में नफरत थी, पर गणेश जी के चेहरे पर शांति थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, गणेश जी ने अपने उसी टूटे दांत से उसे और उस पर प्रहार किया और एक ही पल में देवांतक का घमंड और उसका शरीर दोनों मिट्टी में मिल गया। कहते हैं अहंकार का सर हमेशा झुकता है और धरती पाप के बोझ से उतर गई। तब कैलाश पर शहनाइयां बजने लगी और तब गणेश जी का विवाह हुआ। अध्याय 37। गणेश जी का विवाह। कोई शादी ऐसी हो सकती है जिसके होने की पूरी दुनिया में खुशियां छा जाएं? क्या ज्ञान और सफलता किसी देव की पत्नियां बन सकती हैं? देवांतक का अंत होते ही सारे बंधन टूट गए। भगवान विष्णु कैद में पड़े, सारे देवता आजाद हो गए। चारों तरफ बस गणेश जी के जयकारे गूंज रहे थे। जब धरती पर शांति लौट आई, तब ब्रह्मा जी ने अपनी 2 बेटियां सिद्धि और बुद्धि को लेकर कैलाश पहुँचे, यानी सफलता और ज्ञान। और बड़े ही धूमधाम से गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ संपन्न हुआ। यह विवाह एक संदेश था कि जहाँ गणपति हैं वहाँ सत्ता ज्ञान का वास होता है। कहते हैं ना, सफलता और तारी हमेशा साथ साथ चलती है। सतयुग की कहानी यहाँ पर पूरी हुई, लेकिन युग बदला, कहानी बदली। अब द्वापर युग में एक और असुर का जन्म हुआ, जिसने पूरी धरती को हिला दिया। अध्याय 38। उग्र कर्ण और उसका वरदान। क्या सिर्फ एक जमाई से एक ऐसा राक्षस पैदा हो सकता है जो दुनिया को हिला दे? और क्या कोई वरदान मिलते ही अपने ही भगवान पर हमला कर सकता है? द्वापर युग की बात है। एक दिन ब्रह्मा जी ने जमाई ली और उस जमाई से पैदा हुआ एक भयानक असुर सिंदूर। उसने ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान मांगा और वरदान मिलते ही अपनी ताकत परखने के लिए खुद ब्रह्मा जी पर हमला कर दिया। ब्रह्मा अंगे विष्णु और शिव की शरण में पहुंचे और सिंदूर ने शिव जी को भी युद्ध के लिए ललकारा। जब त्रिदेव ने भी उसे रोका और वह उसे रोक ना पाए और वह पृथ्वी पर जाकर अत्याचार करने लगा, तब एक आवाज गूंजी, मैं जाऊंगा इस धरती को बचाने। गजानन के रूप में। कहते हैं ना, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका अंत पहले ही लिखा जा चुका होता है और उस वचन को पूरा करने के लिए अब समय आ गया था। और तब गणेश जी का गजानन अवतार हुआ। अध्याय 39। गणेश जी का गजानन अवतार। जब दुनिया पर पाप का बोझ हद से ज्यादा बढ़ने लगा तो क्या होता है? क्या देवताओं को भी डर के मारे किसी की पूजा करनी पड़ती है? और क्या माँ की तपस्या भगवान को जन्म दे सकती है? सिंदूर का आतंक बढ़ता जा रहा था। स्वर्ग में देवता डरे हुए थे, सहमे हुए थे। तब देव गुरु बृहस्पति ने एक रास्ता बताया। सब मिलकर गणपति को पुकारने लगे। सबने पूरी श्रद्धा से गणेश जी की उपासना की और तब एक आवाज गूंजी, डरो मत, मैं आ रहा हूँ गजानन बनकर सिंदूर का अंत करने और उस अवतार को धरती पर लाने के लिए। खुद माँ पार्वती शिव जी की आज्ञा से तपस्या में बैठ गईं। उनकी तपस्या पूरी हुई और गणेश जी ने गजानन के रूप में उनके पुत्र बनकर जन्म दिया। देवताओं में खुशियाँ और असुरों में मौत का सन्नाटा था। कहते हैं ना, जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। लेकिन अवतार लेने के बाद उस नन्हे से गजानन ने बचपन में ही ऐसी लीलाएं दिखाई कि सब हैरान हो गए। अध्याय 40। गजानन का पराक्रम। कोई बच्चा एक ही समय पर कमरे में बंद हो और बाहर आंगन में भी खेल रहा हो। क्या भगवान भी माखन और लड्डू चुराते हैं? और क्या माँ बाप भी अपने बच्चे को असलियत को पहचान नहीं पाते? गजानन बड़े हो रहे थे और उनके साथ उनकी लीलाएं भी। जो राक्षस उन्हें मारने आते वो खेल खेल में ही मर जाते। एक दिन तो उन्होंने गौतम ऋषि के आश्रम में सारा भोजन ही चुरा लिया। इस नटखट हरकत पर माँ पार्वती को गुस्सा आया और उन्होंने गजानन को एक कोठरी में बंद कर दिया। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। गजानन कोठरी के अंदर में थे और उसी पल वो बाहर आंगन में खेलते हुए दिखने लगे। यह देखकर शिव जी और पार्वती जी समझ गयी कि यह उनका बेटा नहीं है, यह तो कोई साक्षात परमेश्वर है। कहते हैं ना, भगवान की लीला को कोई नहीं समझ सकता। वह कब, कहाँ, कैसे, क्या कर दे कोई नहीं जान सकता। जब सबने उनकी दिव्यता को पहचान लिया तब गजानन ने मोर को अपना वाहन बना लिया। अध्याय 41। मयूर वाहन। गणेश। क्या एक देव अपनी दिव्यता को अस्त्रों शस्त्रों से दिखा सकते हैं? क्या कोई राक्षस एक उपनयन संस्कार में उपद्रव कर सकता है? और क्या कोई मयूर किसी देव का वाहन बन सकता है? विश्वकर्मा गजानन को युद्ध के लिए
अस्त्र शस्त्र देते हैं। गजानन उसका उपयोग कई बार राक्षसों का वध करने में करते हैं। उनके उपनयन संस्कार के समय भी कुछ राक्षस उपद्रव करते हैं, लेकिन गजानन उन्हें मार देते हैं। उग्रण द्वारा भेजे गए नूतन नामक ब्राह्मण को भी गजानन मार देते हैं। एक बार गजानन एक अंडे से निकले और मयूर को अपना वाहन बनाते हैं और मयूश्वर के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। तो श्रोताओं, विनम्रता और शक्ति जब एक साथ हो तो धर्म की स्थापना होती ही है। धरती पर राक्षसों का अंत करने के बाद अब बारी थी पाताल लोक की। अध्याय 42 नागलोक में युद्ध। क्या कोई सांपों के राजा को ही हराकर उसे अपने गले का हार बना सकता है? क्या कोई अकेले ही पूरी पाताल लोक को जीत सकता है? नाग कन्याओं की पुकार सुनकर गजानन पाताल लोक पहुँचे। वहाँ उनका सामना हुआ नागराज की वासुकी से। पल भर का युद्ध हुआ और वासुकी गजानन के गले में हार बन के लिपटे हुए थे। यह देखकर शेषनाग को क्रोध आ गया। उन्होंने भी हमला किया, लेकिन वह भी पराजित हुए और गजानन की कमर में करधनी बनकर बंध गए। इस तरह उन्होंने पूरे नागलोक पर विजय प्राप्त करी और कहलाए सर्पभूषण। यह कहानी बताती है कि जिसके इरादे नेक हो उसके लिए कोई भी चुनौती नामुमकिन नहीं हो सकती। पाताल लोक तो उन्होंने जीत ही लिया, लेकिन अब बारी थी एक वचन प्रतिज्ञा की। लेकिन गजानन ने विवाह की प्रतिज्ञा आखिर क्यों ली? अध्याय 43 गणेश जी का विवाह। क्या कोई शादी ऐसी भी हो सकती है जिसका इंतजार पूरी कायनात कर रही हो? लेकिन क्या एक नायक अपनी खुशियों से पहले हमेशा अपना फर्ज चुनता है? जब गजानन विवाह योगी हुए तो कैलाश पर जश्न की तैयारी शुरू हुई और शिव माता पार्वती अपने लाडले के लिए एक अच्छी कन्या ढूंढ रहे। तभी नारद जी वहां आए और उन्होंने ब्रह्मा जी की 2 बेटियां रिद्धि सिद्धि का नाम लिया। यह नाम सुनते ही खुशियां छा गई। सभी खुश थे, पर गजानन शांत थे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रतिज्ञा ली, जब तक उग्र कर्ण की कैद में पड़े देवता आजाद नहीं हो जाते तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। यह कहानी सिखाती है कि एक असली नायक पहले दुनिया की सोचता है और फिर अपनी उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए जरूरी था कि पाप का अंत होए, और तब उग्रण का अंत हुआ। अध्याय 44 उग्र कर्ण का वध। क्या मन का पैगाम कभी किसी बड़ी जंग को रोकता है? और क्या एक राक्षस का अंत किसी की शादी का मंडप जला सकता है? गणेश जी की प्रतिज्ञा के बाद खुद नंदीश्वर शांति का संदेश लेकर उग्र कर्ण के पास गए। उन्होंने समझाया, पर घमंड में चूर उग्र कर्ण ने युद्ध का ऐलान कर दिया और फिर शुरू हुआ एक महासंग्राम। एक तरफ थी देवताओं की सेना, दूसरी तरफ राक्षसों का झुंड। राक्षसों की सेना गाजर मूली की तरह कट रही थी। अपनी हार देखकर उग्र खुद गणेश जी से लड़ने आया, लेकिन गणेश जी के सामने भला कौन टिक सकता था। गणेश जी ने एक ही प्रहार से उग्र का वध कर दिया, उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दी। कहते हैं ना श्रोताओं, जीत हमेशा सच की होती है। उग्र कर्ण का अंत हुआ, देवता आजाद हुए और गणेश जी की पूरी हुई, और तब कैलाश पर शुभ घड़ी आती है। अध्याय 45 गणेश जी का सम्मान और विवाह। जब कोई जंग खत्म होती है तो पीछे क्या छूट जाता है? क्या एक पिता अपने दुश्मन के सामने बेटे के गुनाहों की माफी मांग सकता है? एक तरफ जीत का जश्न था और दूसरी तरफ माता। उग्रम के माता पिता शोक में डूबे थे। तभी चक्रपाणी यानी उग्र कर्ण के पिता कांपते हुए गणेश जी सामने आए और अपने बेटे की गलतियों के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे। गणेश जी ने उन्हें उठाया और एक ही पल में सब कुछ भुलाकर उन्हें क्षमा कर दिया। और जब सारे घाव भर गए, जब नफरत की आग माफी ने ले ली, तब कैलाश पर शहनाइयां बजी और बड़े धूमधाम से गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ संपन्न हुआ। कहते हैं ना, बदला लेने से बड़ा माफ करना होता है, क्षमा सबसे बड़ा गुण है। द्वापर युग की यह कहानी यहाँ खत्म हुई। अध्याय 46 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महात्मा कश्यप जी त्रिकाल तपस्वी, ज्ञानी, पुण्यात्मा, सत्येंद्र और अत्यंत बुद्धिमान थे। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता और मनोग्रही होने के कारण उनमें अद्वितीय सामर्थ्य था। उनकी पत्नी अदिति अत्यंत सुशील थी और उनके पति देव से अत्यंत स्नेह था। उन्हीं की कोख से देवराजेंद्र और अन्य देवगण उत्पन्न हुए, इसलिए देवकांत द्वारा पराजित देवताओं की उन्हें बहुत चिंता थी। उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने सोचा कि क्यों न पति देव से ही इस विषय में कुछ निवेदन किया जाए। यदि किसी प्रकार में भगवान श्री हरि के पुत्र रूप में उन्हें प्राप्त कर सकूं तो सभी संकटों का
समाधान सहज ही संभव हो जाएगा। अदिति महर्षि के पास जाकर उनके चरणों में बैठ गईं। उस समय महर्षि अग्निहोत्र कार्य संपन्न कर चुके थे। यज्ञ का सुगंध का वातावरण था। आकाश तक धुआं का वातावरण फैल रहा था। महर्षि ने अदिति को देखा और स्नेह पूर्वक बोले, प्रिय, क्या कामना लेकर आई हो? अदिति बोली, स्वामी, साध्वी नारियों की गति तो पति ही होते हैं। मैं कुछ प्रार्थना करने के लिए इस समय सेवा में उपस्थित हूँ। महर्षि बोले, कल्याणी, जो तुम चाहती हो वह निसंकोच स्पष्ट कहो। अदिति ने कहा, प्राणनाथ, इंद्र आदि प्रतापी देवताओं को तो मैंने पुत्र रूप में प्राप्त कर लिया है, लेकिन मेरे मन में सच्चिदानंद परमात्मा प्रभु को अपने पुत्र रूप में पाने की इच्छा हो रही है। जिस प्रकार उन्हें पुत्र रूप में पाकर मैं उनकी सेवा कर सकूं, वह उपाय बताकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। महर्षि कश्यप ने कुछ विचार कर कहा, प्रिय, वे परम ब्रह्मा प्रभु तो ब्रह्मा आदि देवताओं आदि श्रुतियों के भी अगम्य है। वे विश्व रूप होकर भी सर्वार्थ निर्गुण, अव्यक्त, अनादि और अचिंत्य हैं। वे भक्तों को भक्ति भाव के अनुसार ही दर्शन देते हैं। तुम तो सती साध्वी हो, तुम्हारे मन में इस प्रकार का संकल्प जागृत हो रहा है तो भगवान तुम्हारे मनोरथ को अवश्य पूर्ण करेंगे। तुम्हें मुझ में इसमें कोई संशय नहीं दिखाई देता। तब अदिति ने पति देव की आज्ञा से परमात्मा प्रभु को प्रसन्न करने के लिए पयोव्रत नामक घोर तपस्या का अनुष्ठान आरंभ किया। उन्होंने उत्सुकता पूर्वक पूछा, स्वामी, कृपया मुझे उस पवित्र अनुष्ठान की विधि बताइए जिसमें इसका ध्यान और कौन सा मंत्र करना चाहिए। पत्नी की गहन जिज्ञासा देखकर महर्षि ने उन्हें भगवान विनायक के ध्यान मंत्र सहित पूरी विधि बताई और कहा, साध्वी, अगर तुम एकाग्र चित्त से भगवान विनायक की उपासना करोगी तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो सकती है। पति की बातें सुनकर अदिति ने प्रसन्न मन से उनका पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर कठोर तपस्या करने के लिए एकांत में चली गई। वहां एक जलाशय में स्नान करके उन्होंने पवित्र वस्त्र धारण किए और शुद्ध सुखद आसन पर बैठकर विधि पूर्वक न्यास आदि के साथ पूजा की। मन और इंद्रियों को वश में करते हुए भगवान विनायक के मंत्रों का जाप ध्यान किया। इस प्रकार देव माता अदिति ने घोर तपस्या की। उन्होंने आहार त्याग दिया और केवल जल पर निर्भर रहीं और बाद में जल भी त्याग कर वायु के सहारे भगवान विनायक का ध्यान करके जप करती रहीं। इस प्रकार तप करते हुए दिव्य को 100 वर्ष बीत गए। इनके घोर तप से उनके पुत्र देवता भी भयभीत हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि माता अदिति ये सब किस कामना से कर रही हैं। इधर भगवान विनायक ने माता अदिति की कठोर तपस्या देखकर द्रवित होकर उनके सामने प्रकट हुए। उस समय उनका रूप अद्भुत था। तेज से भरा हुआ शरीर करोड़ों सूर्यों की आभा के समान, गजानन 10 भुजाओं वाले, कानों में विशेष कुंडल से सुशोभित, सिद्धि और रिद्धि के साथ, कंठ में मोतियों की माला, हाथ में कमल और परशु, कमर में सोने का कटी सूत्र, मस्तक पर कस्तूरी का तिलक, नाभि में सर्प धारण किए हुए और दिव्य वस्त्रों से सुशोभित थे। भगवान विनायक का यह रूप देखकर माता भयभीत हो गई। उनके नेत्र बंद हो गए, शरीर कांपने लगा और वे मूर्छित होकर गिर पड़ी। विनायक देव ने अदिति की यह अवस्था देखी तो मधुर स्वर में उन्हें आश्वासन दिया, तपस्विनी, मैं वही हूँ जिसका ध्यान तुम रात दिन करती हो। उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हें वरदान देने आया हूँ। अदिति की थोड़ी राहत मिली ये सब सुन के और उनकी मूर्छा दूर हुई। तब उनके कानों में यह अमृतमयी वाणी गूंजी और उनने सुना, उठो देव माता, अपनी मनोकामना मुझसे मांगो, मैं तुम्हारे सामने साक्षात खड़ा हूँ। अदिति तुरंत उठी। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, प्रभु, आप जगत के रचयिता, पालन करता और संहार करता है। आप नित्य निर्गुण, निराकार और सर्वशक्तिमान हैं। हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी कामना पूर्ण करिए, मेरे पुत्र रूप में प्रकट हों। हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप मेरे पुत्र के रूप में अवतरित होकर दुष्टों का संहार करें और साधु जनों की रक्षा करें, जिससे सभी जन साधारण को सुख मिले। भगवान विनायक ने अदिति को तुरंत वरदान दिया, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, मैं तुम्हें पुत्र रूप में अवतरित होकर साधु जनों की रक्षा करूंगा और दुष्टों का विनाश करूंगा। इस प्रकार तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। माता अदिति धन्य हो गईं। उन्होंने भगवान विनायक को प्रणाम किया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। अदिति भी अपने पति की सेवा में वापिस आ गई। उन्होंने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और भगवान विनायक के दर्शन और उनसे वरदान प्राप्त होने का पूरा वृतांत अपने पति को कह सुनाया। अध्याय 47। भगवान महोत्कट अवतार की कथा। त्रिलोक विजयी देवांत अंतरांतिक के शासन काल में प्रजा बहुत आतंकित
और भयभीत थी। विशेषकर देवगण और ऋषिगण काफी खो रहे थे। गृहस्थ विद्वान ब्राह्मण भी प्रसन्न नहीं थे। असुरों की अत्याचारों का सभी शिकार हो रहे थे। जब संसार में सर्वत्र अत्याचार हो रहे थे, धर्म नष्ट हो रहा था, साध्वी स्त्रियों का सतीत्व लुट रहा था, अबोध बालक की हत्या हो रही थी, निरपराधों को सजा मिल रही थी, तब धरती माता कैसे शांत रह सकती थी। वह बहुत त्रस्त होकर भगवान चतुरानन के पास पहुंची और बोली, महामहिमामय कमलासन, आपसे कुछ भी नहीं छुपा कि संसार में असुरों द्वारा घोर अत्याचार किए जा रहे हैं। सभी देवता सहित देवराजेंद्र भी इधर उधर भटक रहे हैं। ऋषि, ब्राह्मण और गाय असह्य पीड़ा सह रहे हैं। प्रजा में गहरा भय है। स्त्रियां और बच्चे भी इस अत्याचार के घेरे में आकर छटपटा रहे हैं। यह सब मुझसे सहन नहीं हो रहा, इसलिए आपकी शरण में आई हूँ। कृपया आप जल्द ही असुरों का नाश कीजिए, अन्यथा मुझे विवश होकर जीवों सहित रसताल में चले जाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, धरती, मैं भी तुम्हारे उनके अत्याचारों से अछूता नहीं हूँ, क्योंकि मैं सभी लोकपाल, देवता, ऋषि, मुनि, स्वधा स्वाहा से वंचित कर दिए गया हूँ। इस कारण हम सभी स्थान, मंत्र और आचार से वंचित हो रहे। इस विपत्ति से बचने का एक ही उपाय है। आदिदेव भगवान विनायक को प्रसन्न किया, अतः हमें उन्हीं की से प्रार्थना करनी चाहिए। चतुरानन का आदेश सुनकर वहां उपस्थित देवता, ऋषि आदि सब समूह में बैठ गए और उन्होंने पृथ्वी सहित विनायक देव की प्रार्थना आरंभ की और कहा, हे समस्त लोगों के नाथ, आपको नमस्कार है। हे समस्त लोगों के आश्रय, आपको नमस्कार है। हे समस्त सृष्टि के रचयिता और संहार करता, आपको बारंबार नमस्कार है। हे देवताओं के शत्रुओं का नाश करने वाले और भक्त जनों के पाप को दूर करने वाले विनायक देव, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप अपने भक्तों द्वारा की गई थोड़ी सी भी भक्ति से प्रसन्न होकर उनका पोषण करते हैं, आपको नमस्कार है। आप निराकार ब्रह्म स्वरूप, चराचर और परे और गुणों से परे हैं, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, समस्त विश्व हाहाकार से भरा हुआ है और स्वधा स्वाहा से सभी वंचित हो रहे हैं। हम सभी देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में पशुओं के समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए हे विश्व का भरण पोषण करने वाले प्रभु, कृपया करके इन महादैत्यों का संहार कीजिए। देवताओं द्वारा इस प्रकार करुणा प्रार्थना की जाने पर उन्हें आकाशवाणी सुनाई, देवगण धैर्य रखो। देव विनायक महर्षि कश्यप की पत्नी महाभागा अदिति के गर्भ से प्रकट होकर अद्भुत कर्म करेंगे। उन्हीं से तुम्हारा खोया हुआ राज्य प्राप्त होगा। वे साक्षात अवतार लेकर दुष्टों का दमन और साधु जनों का पालन करेंगे। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, देवी, अब तुम्हें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु विनायक देव अवतार लेकर तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे और उस समय सभी देवता पृथ्वी पर प्रकट होंगे। चतुरानन से आश्वासन पाकर पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर हो गई और सब देवगण मुनिगण अपने अपने स्थानों को लौट गए। कुछ समय बाद देव माता अदिति गर्भवती हुई और उनका तेज दिनों दिन बढ़ने लगा। नवम मास पूर्ण होने पर शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में एक परम तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसकी 10 भुजाएं थी, कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और ललाट पर कस्तूरी का तिलक शोभा पा रहा था। वक्षस्थल पर चिंतामणि और कंठ में रत्नों की माला थी। सिद्धि बुद्धि उसके साथ, धवल दांत अंधकार को नष्ट करने वाले थे। अनुपम देह कांति और शरीर पर दिव्य वसु आभूषण धारण किए हुए थे। माता अदिति ने उनका वह अलौकिक स्वरूप देखा तो आनंद विभोर हो गई। उनके मुख की कोई सीमा न रही। तभी उन्होंने सुना वह तेजस्वी बाल रूप भगवान कह रहे थे, माता, तुम्हारा तप सफल हो गया। उसी के प्रभाव से मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आविर्भाव हुआ हूँ। मैं दुष्ट दैत्यों का संहार कर साधु जनों का कल्याण करूंगा। इसी से तुम्हारी भी कामनाएं पूर्ण होंगी। बालक विनायक देव के वचन सुनकर माता अदिति ने विनम्रता से कहा, निश्चित ही आज मेरे पुण्य का उदय हुआ है, जिसके कारण साक्षात भगवान गजानन मेरी कोख से जन्म लिए हैं और मुझे पवित्र किए हैं। वस्तुतः यह मेरा परम सौभाग्य है कि नित्य आनंद स्वरूप निराकार परम ब्रह्मा परमेश्वर ने मेरे पुत्र के रूप में अवतरित लिया, मुझे धन्य किया। लेकिन प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि अपने इस परम दिव्य रूप को छिपाकर प्रकृति शिशु के समान क्रीड़ा करते हुए मुझे पुत्र सुख से तृप्त करें। अदिति की प्रार्थना व्यवहारिक। भगवान गजानन ने तुरंत ही शिशु रूप धारण कर लिया। अब देव माता के समीप एक अत्यंत तेजस्वी, हष्ट पुष्ट और दिव्य सौंदर्य से संपन्न नवजात शिशु जोर जोर से रो रहा था। उसके रोने की आवाज तीनों लोकों में गूंज रही थी।
जिससे धरती कांपने लगी, दिशाएं भी थरथराने लगी। बंधे स्त्रियों की निसंतानें मिट गई, किंतु असर स्त्रियों के गर्भ गिर गए। इससे देवताओं में उल्लास और शोक छा गया। महर्षि कश्यप के आनंद का पारंबार था। उन्होंने शास्त्र विधि अनुसार बाल रूप भगवान का जात कर्म संस्कार आदि किया और ब्राह्मणों के ऋषि मुनियों को पुण्य काल दान दक्षिणा दी और घर घर में मिष्ठान सहित वायना भेजा। बालक का नाम महोत्कट रखा गया। माता अदिति के गर्भ से भगवान विनायक देव अवतरित होने की खबर सुनकर दूर दूर ऋषि मुनि ब्रह्मचारी साधु भक्तजन आकर दर्शन करने लगे। महर्षि कश्यप के आश्रम पर दर्शन के इच्छुक की भीड़ लगने लगी। दर्शनार्थियों में नारद, वशिष्ठ, कामदेव, वामदेव आदि अनेक महर्षि थे। कश्यप ने सभी का समुचित रूप से स्वागत सत्कार किया तथा गौ आदि प्रदान करके सबका आभार प्रकट किया। नारद आदि ने ऋषियों से कहा, महर्षि हम आपके पुत्र के दर्शन करने के लिए आए हैं, हमें उसके दर्शन कराओ। कश्यप का संकेत पाकर अदिति अपने विलक्षण पुत्र को ले आई, जिसे देखते ही उन ऋषियों ने कहा, महर्षि तुम्हारे इस शिशु के शरीर में 32 शुभ गुण दिखाई दे रहे हैं। आपने इसका महोत्कट नाम गुणानुसार ही रखा है। विश्व के मंगलार्थ यह अत्यंत भीषण कर्मा होगा। ऋषि श्रेष्ठ आपके घर में आदि मध्य और अंत में रहित भगवान विनायक देव ने ही अवतार लिया है। यद्यपि बालक के जीवन में अनेक संकट आएंगे तथापि वे सब स्वतः ही दूर हो जाएंगे। फिर भी यह जब तक स्वयं रक्षक न हो जाए तब तक आपको सावधानी से इसकी रक्षा करनी चाहिए। महर्षि वशिष्ठ ने उन कश्यप पुत्र भगवान के ध्वज ब्रजा कुश चिन्ह चरणाविंदों का भक्ति पूर्वक पूजन करके प्रार्थना की। उनके साथ अन्य सभी ऋषियों ने भी निवेदन किया, हे प्रभु धरती का भार हरण कीजिए, साधुओं का पालन और दुष्ट दानवों का विनाश का नाश कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना प्रणाम करके ऋषिगण अपने अपने आश्रम को चले गए। सभी के चित्त अत्यंत प्रफुल्लित थे। उन्हें विश्वास था कि यही महोत्कट भगवान पृथ्वी को भार मुक्त करेंगे, जिससे साधुजनों की रक्षा होगी तथा दैत्यों के अत्याचारी शासन का अंत हो जाएगा। महोत्कट के जन्म की खबर सुनते ही असुरों में चिंता फैल गई। वे समझ गए कि यह अदिति का पुत्र निश्चित रूप से हमारे विनाश के लिए है। उन्हें अब यह बात साफ हो गई थी कि अदिति ने ही इसी कारण कठोर तप करके इसे पुत्र रूप में प्राप्त किया है और वह इस संकट का समाधान सोचने लगे। कई प्रमुख असुर एक जगह जमा हुए और आपस में विचार विमर्श करने लगे। तब यह निर्णय लिया कि घातक वृक्ष को अंकुर से बढ़ने से पहले ही नष्ट कर देना चाहिए। इस कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी विरजा नाम की एक अत्यंत चालाक और निर्दयी राक्षसी पर दी गई। राक्षसी विरजा तुरंत अपने कार्यों में जुट गई। बिना किसी विचार के अपनी चालाकी के गर्व में मत हुई वह कश्यप जी के आश्रम में पहुंच गई। वह बालक को देखने का प्रयास करती हुई जैसे ही महोत्कट के समीप गई, वैसे ही महोत्कट ने उसे पकड़कर मृत्यु के मुंह में ढकेल दिया। इस तरह बेचारी विरजा अपनी ही चालाकी की बलि चढ़ गई और असुरों ने सुना कि विरजा मारी गई तो वह हैरान रह गए और सोचने लगे कि यह तो बहुत ही घातक और चालाक और शक्तिशाली थी, फिर कैसे ऐसा हो गया। एक छोटे से बालक के हाथों मारी गई। आखिरकार यह निर्णय हुआ कि उद्दत और धुरंधर नाम के वीरों को वहां भेजा जाए। उस बालक को मारने में वे सफल रहेंगे। आदेश मिलते ही वह दोनों असुर वीर निकल पड़े। उन्होंने तोते का सुंदर रूप धारण किया और कश्यप के आश्रम में पहुंच गए। उस समय अदिति महोत्कट को दूध पिला रही थी। तभी दो तोते मीठी आवाज में बोलने लगे। उन सुंदर तोतों को देखकर महोत्कट ने दूध पीना छोड़ दिया और माता से बोले, माँ उन तोतों को ला दो। माता ने समझाया, बेटे पहले दूध पी लो, पेट भर लो, फिर उन्हें देखना। ये तो आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, इन्हें पकड़ना आसान नहीं। महोत्कट बोले, अरे इन्हें पकड़ना कोई बड़ी बात भी नहीं, देखो मैं इन्हें कैसे पकड़ता हूँ। यह कहकर महोत्कट तेजी से उछले और बाज की तरह झपट्टा मारकर दोनों तोतों को एक एक करके हाथ में पकड़ लिया। पक्षी उनके हाथ में छटपटाने लगे और चोंच मारकर महोत्कट को घायल करने लगे। ये देखकर मुनि के पुत्र ने उन तोते को तुरंत ही मार डाला। तब उनका छठा रूप समाप्त हो गया और उनका राक्षस रूप सामने आ गया। यह देखकर डरती हुई माता ने अपने पुत्र को हाथ में उठाकर गोद में ले लिया। महर्षि ने शांति पाठ करके बाधा को शांत किया और पत्नी से बोले, आज भगवान ने ही इसकी रक्षा की है। तुमने यह जानते हुए भी कि यहाँ कोई असुर रहते हैं, बालक को अकेले क्यों छोड़ दिया? अदिति ने कहा, मैंने
मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा, परंतु बालक ही उनके मायावी रूप पर मोहित होकर पकड़ लिया। अब मैं और सतर्क रहूंगी। धीरे धीरे 4 साल बीत गए। उनकी बाल क्रीड़ाएं माता पिता और आश्रम वासियों के लिए मनोरंजन और चर्चा का विषय बन गई। सभी लोग महोत्कट भगवान से भी अधिक प्रिय होते जा रहे थे। आश्रम के पास ताल, तमाल, जामुन, आम, कटहल आदि के घने पेड़ थे, जिसके बीच में एक गहरा, मीठे और स्वच्छ जल का सरोवर था। उसमें कई मछलियां और मगरमच्छ जैसे जल जीव रहते थे, जो आश्रम वासियों के लिए मुसीबत बन गए थे। उनकी वजह से कोई बिना डर के स्नान तो कर ही नहीं सकता था। किनारे बैठकर पूजा पाठ या पानी भरने में भी डर लगता था। एक बार सोमवती अमावस्या के साथ व्यतिपात योग पड़ा। उस दिन अदिति स्नान के लिए उस सरोवर में गई। उनके साथ महोत्कट भी थे। अदिति ने बालक को किनारे पर बैठाया और खुद स्नान करने लगी। तभी बालक भी उनकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन पहली सीढ़ी पर ही गिर गया और फिर संभल कर वहीं खेलने लगा। तभी एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। यह देखकर अदिति दौड़ी और चिल्लाई, अरे कोई उसे बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। पास में ही ऋषि स्नान कर रहे। वे बालक को छुड़ाने के लिए दौड़े, लेकिन मगरमच्छ से नहीं छुड़ा पाए। बालक को पानी के भीतर ले जाने के लिए मगरमच्छ खींच रहा था और अदिति भी उसके साथ खींची जा रही थी। तभी बालक उछलकर उसने मगरमच्छ से खुद को छुड़वाकर उसे उठाकर दूर तट पर फेंक दिया, जिससे मगरमच्छ का शरीर फटकर चूर चूर हो गया और उसकी जान चली गई। वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित थे। उन्होंने देखा कि मगरमच्छ के पास से ही एक सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने हुए तेजस्वी व्यक्ति महोत्कट की ओर हाथ जोड़कर कह रहा है, प्रभु मेरा नाम चित्रगंधर्व है। मैं सभी गंधर्वों का अधिपति था। मेरे विवाह के समय सभी गंधर्व और कई ऋषि मुनि शामिल हुए। मैंने सभी का आदर सत्कार किया, लेकिन भ्रमित बुद्धि के कारण महर्षि भृंगु का सत्कार नहीं करा। यह देखकर महर्षि क्रोधित हो गए और बोले, दुष्ट, तूने मेरा अपमान किया है, इसके फलस्वरूप तू एक सरोवर में जाकर मगरमच्छ बनेगा। ऋषि का श्राप सुनकर मैं कांप उठा। मैंने शीघ्र ही उनसे विनती करी तो उन्होंने द्रवित होकर मुझे, गंधर्वराज, मेरा श्राप मिथ्या तो नहीं हो सकता, लेकिन जब भगवान गणेश कश्यप के पुत्र होंगे तब उसके स्पर्श से तुम इस योनि से मुक्ति पाओगे। इतना कहकर गंधर्व ने भगवान गणेश की स्तुति आरंभ की। हे प्रभु, आप ही इस संसार के स्वामी और रचयिता हैं। अध्याय 49। कलयुग में धूम्रकेतु अवतार। क्या इस घोर कलयुग में जब चारों ओर अधर्म है, तब भी धर्म की जीत हो सकती है? क्या गणेश जी आज भी हमारी रक्षा करने आएंगे? और क्या उनके 8 अवतारों का कोई गहन रहस्य है? शास्त्र कहते हैं, कलयुग में जब धर्म और इंसानियत दम तोड़ने लगती है, तब हर तरफ दुख और पीड़ा होगी। तब डरे हुए देवता और ऋषि एक बार फिर गणेश जी की शरण में जाएंगे, और जब गणपति कलयुग के अंधकार को मिटाने के लिए धूम्रकेतु बनकर अवतार लेंगे, वह धर्म का नाश कर फिर से सत्य के युग का स्थापना करेंगे। यह उनके 8 अवतारों की आखिरी कड़ी होगी। यह हमारी कथा हमें एक ही भरोसा दिलाती है श्रोताओं, कि युग कोई भी हो, संकट कैसा भी हो, भगवान हमें अकेला नहीं छोड़ते। कलयुग की कहानी तो भविष्य में है, लेकिन इन 8 अवतारों में से पहले कौन था और अब वक्रकुंड मत्स्यासुर का वध किया। अध्याय 50। वक्रकुंड अवतार। क्या कोई राक्षस इतना बड़ा शिव भक्त हो सकता है कि खुद शिव जी से अजय होने का वरदान दे दे? और क्या वही राक्षस बाद में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ही हरा दे? यह कहानी है मत्स्यासुर, जो इंद्र की एक भूल से पैदा हुआ और शिव जी की भक्ति से इतना ताकतवर बन गया कि उसने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। देवता हार गए। जब कोई रास्ता न बचा, तब दंतात्रेय ऋषि ने कहा, अब सिर्फ वक्रकुंड ही तुम्हें बचाते हैं। सब देवताओं ने पूरी श्रद्धा से गणेश जी के वक्रकुंड की उपासना की। गणेश जी वक्रकुंड के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने मत्स्यासुर को हरा दिया, लेकिन उन्होंने उसे मारा नहीं। कहा, मेरी शरण में आ जाओ। मत्स्यासुर रोते हुए उनकी शरण में गिर पड़ा और उसे पाप से मुक्ति और भक्ति दोनों मिल गई। ये कहानी बताती है कि आप कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर भगवान की शरण में चले गए तो माफी मिलना मुमकिन है। अध्याय 51। एक दंत अवतार का। क्या कोई अपने शिष्य को गलत रास्ते पर भेज सकता है? और क्या गणेश जी का एक दंत रूप इतना भयानक हो सकता है कि बड़े बड़े राक्षस भी कांप उठे? यह कहानी मदासुर की है, जो पैदा तो एक ऋषि के भूल से हुआ, पर उसे राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने शक्ति का पुजारी बना दिया। देवी से वरदान पाकर वह इतना अहंकारी हो गया कि उसने देवताओं, ऋषियों और यहाँ तक कि महादेव को भी हरा दिया। जब हर कोई हार गया, तब सनत कुमार ने रास्ता दिखाया।
बस अब सिर्फ एक दंत ही उसे रोक सकते थे। देवताओं की पुकार सुनकर गणेश जी अपने एक दंत अवतार में प्रकट हुए। उनका विशाल और तेजस्वी रूप देखकर मदासुर का घमंड पल भर में चूर हो गया। एक दंत ने उसे हराया और हमेशा के लिए पाताल लोक में रहने का आदेश दिया। देवताओं को उनका राज्य वापस मिल गया। तो श्रोताओं, ये कहानी बताती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन उसे झुकना ही पड़ता है। एक दंत ने तो अहंकार का नाश किया और तब गजानन ने लोभासुर का वध किया। अध्याय 52। गजानन अवतार। क्या लालच से भी किसी राक्षस का जन्म हो सकता है? क्या लोभ की आग इतनी फैल सकती है कि भगवान को भी अपनी चपेट में ले ले? ये कहानी लोभासुर की है, जो धन के देवता कुबेर के मन में उठे एक छोटे से लालच से पैदा हुआ। उसने शिव जी से वरदान पाया और तीनों लोकों को अपने लालच का गुलाम बना दिया। देवता हारे, विष्णु हारे, खुद महादेव भी उसके सामने टिक न पाए। तब सबने मिलकर गजानन को पुकारा। गजानन ने यह युद्ध नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक संदेश लोभासुर के पास भेजा। उस संदेश में ही अपनी शक्ति का एहसास करा दिया। लोभासुर इतना डर गया कि वह लड़ने की जगह सीधा गजानन के चरणों में गिर पड़ा। यह कहानी बताती है कि लालच ही सारे पापों की असली जड़ है। गजानन ने तो लोभ को ही सिर झुका दिया था और तब लंबोदर ने क्रोधासुर से युद्ध के लिए तैयार हुआ। अध्याय 53। लंबोदर अवतार। क्या गुस्सा इतना भयानक हो सकता है कि वह जीता जागता राक्षस बन जाए? सूरज की आग में मिला वरदान पूरी तरह उसको जला देता है। यह कहानी क्रोधासुर की है, जो शिव जी के तेज से जन्मा और सूर्य देव के वरदान से अजय बन गया। उसका गुस्सा उसका हथियार था और उसने तीनों लोगों को अपने क्रोध से जीत लिया था। जब देवताओं पर उसने अत्याचार किया तो सबने भगवान गणेश के शांत लंबोदर रूप को याद किया। लंबोदर प्रकट हुए और उन्होंने क्रोधासुर के क्रोध को अपनी शांति में हरा दिया। उन्होंने उसे समझाया कि मैं ही सृष्टि का आधार हूँ, तुम्हारा क्रोध तो व्यर्थ है। क्रोधासुर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह लंबोदर की शरण में आ गया। कहते हैं ना, गुस्सा हमारी सोच समझ की शक्ति छीन लेता है। यह वो आग है जो दूसरों से पहले ही हमें जला देती है। लंबोदर ने तो क्रोध पर विजय पाई और तब विकट ने कामासुर से युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। अध्याय 54। विकट अवतार। क्या वासना यानी लत इतनी ताकतवर हो सकती है कि वह राक्षस को जन्म दे दे? क्या वो बड़े बड़े तपस्वियों को भी अपना गुलाम बना सकती है? यह कहानी कामासुर की है, जो विष्णु के तेज से जन्मा और शिव के वरदान से अजय बना। उसने तीनों लोगों को अपनी वासना का गुलाम बनाया। जब हर कोई उसकी वासना के आगे हार गया, तब महर्षि मृदुला ने रास्ता दिखलाया और सिर्फ मयूर पर सवार होकर गणेश जी ने ही उसे रोका। देवताओं की पुकार पर गणेश जी अपने विकट अवतार में प्रकट हुए। उनका भयानक रूप देखकर कामासुर की आधी शक्ति खत्म हो गई। विकट ने उसे हराया और उसे शुक्राचार्य की वह बात याद आई, जब हार निश्चित हो तो गणपति की शरण में चले जाना चाहिए। कामासुर विकट के चरणों में गिर गया और उसे वासना से मुक्ति मिल गई। यह कहानी सिखाती है कि वासना का रास्ता सिर्फ तबाही की ओर ले जाता है। विकट ने तो वासना पर विजय पाई और तब विघ्नराज ने ममत्सुर से युद्ध के लिए तैयार हुए। अध्याय 55। विघ्नराज अवतार। क्या ममता इतनी बढ़ सकती है कि वो एक राक्षस बन जाए? क्या कोई देव ऋषि नारद की सलाह को भी ठुकरा सकता है? ये कहानी है ममत्सुर की, जो किसी पाप से नहीं बल्कि माँ पार्वती की एक हंसी से पैदा हुआ था और उसने खुद विघ्नराज से ही तीनों लोगों पर राज करने का वरदान लिया। जब उसका अत्याचार बढ़ा तो खुद नारद जी उससे समझाने गए, गणेश जी की शरण में जाओ, पर उसने इनकार कर दिया। जब गणेश जी अपने विघ्नराज अवतार में प्रकट हुए, उन्होंने ममत्सुर को बड़ी आसानी से हरा दिया और उसे मारा नहीं बल्कि एक नई जिंदगी दी और कहा, तुम पाताल लोक जाओ और मेरे भक्तों के सामने एक सेवक बनकर रहो। ये कहानी सिखाती है कि हद से ज्यादा ममता या एक बंधन है, वह सही राह के लिए उसे भी त्यागना पड़ता है। लेकिन राज ने तो ममता पर काबू पा लिया और तब धूम्रवर्ण ने अभिमानासुर से युद्ध के लिए तैयार हुए। अध्याय 56। धूम्रवर्ण अवतार। क्या अपमान इतना बड़ा हो सकता है कि वो एक राक्षस बन जाए? क्या वो पूजा पाठ और भक्ति को भी खत्म करने की कोशिश कर सकता है? यह कहानी अभिमानासुर की है, जो खुद सूर्य देव के अहंकार से जन्मा था और उसने खुद गणेश जी से ही तीनों लोकों पर राज करने का वरदान लिया। वरदान मिलते ही उसने यज्ञ, हवन और पूजा पाठ सब बंद कर दिए। वह धर्म को ही मिटा देना चाहता था। तब देवताओं ने एक आखिरी बार गणेश जी को पुकारा और गणपति अपने 8वें रूप यानी अंतिम अवतार धूम्रवर्ण के रूप में प्रकट हुए। उनके धुएं जैसे विशाल रूप
रूप को देखकर अभिमानासुर का सारा अभिमान धुआं सा उड़ गया। वो बिना लड़े धूम्रवर्ण की शरण में चला गया। यह 8 अवतार हमें सिखाते हैं कि लोभ, क्रोध, वासना और अभिमान ये सारे राक्षस हमारे अंदर ही होते हैं और इन सब का अंत सिर्फ गणपति की शरण में जाकर ही है। अभिमान का अंत तो धूम्रवर्ण ने किया, लेकिन हमारे अंदर के विघ्नों का क्या? उन विघ्नों को हराने वाले विघ्नराज के कोष से आखिर मुक्ति कैसे मिलेगी? अध्याय 57। विघ्नराज से मुक्ति का क्या? कभी भगवान अपने भक्तों से भी नाराज हो सकते हैं क्या? आपने कभी महसूस किया है कि आपके हर काम की रुकावट आ रही है? मन में एक अजीब सी बेचैनी है। शास्त्र कहते हैं कि जब विघ्नराज विनायक किसी से नाराज होते हैं तो अशुभ सपने आते हैं, मन में बिना बात की घबराहट रहती है और बनता हुआ काम आखिरी पल में बिगड़ जाता है। तो इस कोप से, इस आसक्ति से मुक्ति कैसे मिलेगी? रास्ता बहुत सरल है। सारे विधि विधान से भगवान गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। यही इस कोप से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। तो श्रोताओं, ये कहानी नहीं, एक विश्वास कि जब हम सच्चे दिल से भगवान की शरण में जाते हैं तो हर मुश्किल खुद ब खुद आसान हो जाती है। लेकिन पूजा तो करें, पर उस पर पूजा का सही विधान, सही तरीका क्या है? और तब गणेश जी की पूजा का विधान बताया गया। अध्याय 58। गणेश पूजन का विधान। जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो क्या उनके साथ उनके माता पिता की भी पूजा करनी जरूरी है? क्या कोई मंत्र हमारी सारी मुश्किलें दूर कर सकता है? शास्त्र कहते हैं गणेश पूजा कभी अकेले नहीं होती, उनकी पूजा में उनके माता पिता की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसमें पंचायतन पूजन और गणेश जी के ध्यान मंत्र का सबसे ज्यादा महत्व है। और हाँ, जब भी उनकी पूजा करें तो उन्हें दूर्वा, मोदक और बेल पत्र अवश्य चढ़ाएं। ये 3 चीजें उन्हें सबसे ज्यादा प्यारी हैं। कहते हैं जब सही विधि से की जाए पूजा तो वह सीधे भगवान के दिल तक पहुँचती है। पूजा की विधि तो जान, लेकिन वो सबसे बड़ा दिन कौन सा है? जब गणपति की पूजा हर घर में होती है। और तब गणेश चतुर्थी का व्रत का क्या महत्व होता है? अध्याय 59। गणेश चतुर्थी व्रत। क्या एक व्रत, एक उपवास हमारी हर मुराद को पूरी कर सकती है? क्या हम सब जो करवा चौथ का व्रत करते हैं उसका रिश्ता भी गणेश जी से है? शास्त्र कहते हैं कि हर महीने चतुर्थी का दिन गणपति जी का होता है, लेकिन हर महीने में इस व्रत का नाम और रूप बदल जाता है। जैसे चैत मास में वासुदेव गणेश व्रत होता है, वैशाख मास में संकर्ष गणेश व्रत, और इन्हीं में से एक है हम सबके प्यारे सिद्धि विनायक व्रत। हाँ, करवा चौथ का व्रत भी। यह व्रत हमें सिखाता है कि जब हम थोड़ी सी तपस्या और ढेर सारे विश्वास के साथ कोई व्रत करते हैं तो सुख समृद्धि हमारे घर खुद चलकर आती है। व्रत की महिमा तो आपने जानी, लेकिन एक सवाल कि गणेश चतुर्थी की रात चांद को क्यों नहीं देखना चाहिए? आखिर गणेश चतुर्थी और चांद के दिखने का रहस्य क्या है? अध्याय 60। गणेश चतुर्थी और चंद्र दर्शन। क्या सिर्फ चांद को देख लेने से आप पर चोरी का झूठा इल्जाम लग सकता है? क्या भगवान श्री गणेश पर भी कोई झूठा कलंक लगा था? और क्या उस कलंक को मिटाने का एक ही उपाय है? याद है गणेश जी ने चांद को श्राप दिया था। वही श्राप आज भी हर गणेश चतुर्थी की रात असर दिखाता है। जो भी रात चांद को देख ले उस पर कोई न कोई झूठा आरोप अवश्य लगता है। यह श्राप इतना शक्तिशाली है कि एक बार खुद भगवान श्री कृष्ण पर संयतक मणि चुराने का झूठा आरोप लगा था। और जानते हैं उस कलंक से बचने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी गणपति की ही पूजा की। तो श्रोताओं, ये कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि मजाक उड़ाना, अहंकार करना कितना भारी पड़ सकता है। इतनी सारी कहानियां सुनी आपने, इतने सारे रहस्यों को जाना, आखिर इस पूरी गणेश पुराण को सुनने का क्या फल है? अध्याय 61। क्या आप जानते हैं कि गणेश पुराण सुनने का क्या फल है? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारी जिंदगी को बदलने वाली कथा है। क्या सिर्फ कहानी सुनकर हमारी जिंदगी बदल सकती है? इतने समय से जो यह सफर हम और आप साथ तय कर रहे हैं, क्या वह एक पूजा के बराबर है? गणेश पुराण की यह कथा सिर्फ कहानी नहीं, यह एक यज्ञ है। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं, यह हमारे दुखों का इलाज है। यह कथा सिखाती है, झोलियां भरती हैं, बीमार को सही कर देती हैं और भटके हुए को ज्ञान और मोक्ष दिलाती हैं। जैसे मैं ये कथा सुनाकर तर जाना चाहती हूँ, वैसे ही आप इस कथा को सुनकर पार हो जाना चाहते हैं। यह हमारा और आपका एक साझा सफर था। कहते हैं ना, इस कथा को सुनने वाला और सुनाने वाला श्रोता दोनों का कल्याण होता है। गणपति की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहती है। अध्याय 62।
यदि कोई व्यक्ति विघ्नराज नायक के आवेश से पीड़ित हो रहा है तो उसके निवारण के लिए उन्हें विघ्नराज को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि उनके प्रसन्न होने पर कोई भी विघ्न नहीं टिकता। जब पद्मयोनि ब्रह्मा और कैलाशपति शिव जी ने गजानन को समस्त गणों के अधिपति प्रतिष्ठित किया, तब उनका नाम गणपति हो गया। फिर उन्हें कोई गणेश, कोई गणेश्वर और कोई गणाध्य कहने लगा। उस समय ब्रह्मा जी और शिव जी ने उन्हें विघ्नों के विनाशक का कार्य सौंपा। लेकिन जब वे प्रभु किसी कारणवश किसी पर क्रोधित हो जाते तब उनकी वक्र दृष्टि होती। उस स्थिति में वह व्यक्ति को विचित्र स्वप्न दिखाई देने लगते। उसे ऐसा दिखाई देता है कि कोई लाल वस्त्रधारी व्यक्ति सामने खड़ा है, बैठा है और चंडालों, गधों और ऊंटों के समूह उसे चारों ओर से घेरे हुए हैं। इस प्रकार के कई अन्य अशुभ दृश्य भी दिखाई दे सकते हैं। जागृत अवस्था में भी अशुभ दृश्य पीछा नहीं छोड़ते। उस समय भी आवेश पीड़ित व्यक्ति भ्रम में रहता है। उसे जीव जंतुओं के काटने का अनुभव होता है। मन में शांति बनी रहती है और भय और आकांक्षाओं के कारण कुछ भी करने का सामर्थ्य नहीं रहता। यदि देशांतर में जाना जरूरी है तो भी नहीं जाता। वह जिस कार्य को प्रारंभ करता है उसमें सफलता नहीं मिलती। सोना पकड़ता है तो वह मिट्टी हो जाती है। हर जगह हानि ही हानि दिखाई देती है, इसलिए हमेशा उदासी और निराशा घर लेती है। जो भी वह सोचता है उसका विपरीत कार्य होता है। हर जगह अपमान सहना पड़ता है। विघ्नराज की अप्रसन्नता से पीड़ित व्यक्ति यदि राजकुमार भी हो तो राज्य का सुख नहीं भोग सकता। यदि राजा हो तो राज्य हाथ से निकल जाता है। शत्रुओं का भय हमेशा बना रहता है। ऐसे ही राजा की प्रजा विद्रोह करती है और उसे राज्य से वंचित होना पड़ता है। यदि कोई बहुत विद्वान और शास्त्रों में पारंगत भी है तो उसकी विद्या का ह्रास हो जाता है और उसे विद्वानों के बीच कभी सम्मान नहीं मिलता। कभी कभी तो मूर्ख के सामने भी शास्त्रों को हारना पड़ता है। भगवान विघ्नेश्वर का कोप यदि किसी विद्यार्थी पर हो तो वह विद्यार्जन में असफल रहता है। वह जो कुछ भी याद करता है शीघ्र ही भूल जाता है। परीक्षा पास होना तो उसके लिए बहुत कठिन कार्य हो जाता है और अंत में असफलता ही मिलती है। व्यापारियों को उनके व्यापार में लाभ नहीं मिलता। कितना भी लाभ का सौदा हो, घाटा हो। पास की जमा पूंजी भी घटने लगती है। अनचाहे ऋण बढ़ने लगते हैं जिनका चुकाना मुश्किल हो जाता है। कृषक पर भगवान गणेश्वर कुपित हो जाते हैं तो उनके खेत में अनाज नहीं होता। यदि किसी दंपत्ति पर भगवान का प्रकोप होता है तो उसमें पारिवारिक झगड़े बढ़ जाते हैं। विवाहिक स्त्री को भी भगवान गणेश्वर के क्रोध का इच्छित संतान नहीं मिलती। इस प्रकार अन्य व्यक्तियों पर कुपित हुए विघ्नराज उनके कार्यों में बाधा डालते हैं। उन विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। उनके आवेश से पीड़ित व्यक्तियों को आवेश से मुक्त करने के लिए निम्न विधि प्रयोग करना चाहिए। अध्याय 63 भगवान गणेश को प्रसन्न करना। भगवान विघ्नराज को प्रसन्न करने के लिए किसी शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में आवेश से पीड़ित व्यक्ति को शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। पहले घी में पीली सरसों का चूर्ण मिलाकर उपटन करें। स्नान के बाद प्रियांगु, नाग केसर, चंदन, कस्तूरी, चिंबिला केसर, कपूर आदि सुगंधित चीजों को पानी के साथ घिसकर माथे पर लगाएं। इसके बाद गणेश जी का अभिषेक करें। फिर उन्हें पवित्र जगह पर स्थान दें। इसके बाद सिंदूर का गणेश जी को तिलक करें। इसके बाद उन्हें दूर्वा अर्पित करें। ये सब करते समय गणेश जी का मंत्र ओम गम गणपतये नमः का जाप करते रहें और अंत में गणेश गायत्री मंत्र जितने जाप कर सके वह करें। इसके बाद जगजननी मां अंबिका का षोडशाचार से पूजन करें। अगरबत्ती, चंदन, पुष्प आदि समर्पित कर भगवान शंकर का पूजन करें। उन्हें नवेद आदि अर्पित करके उनकी मूर्ति के मस्तक पर सफेद सुगंधित चंदन का लेप करें। उनके गले में सफेद पुष्पों की माला पहनाएं। फिर भगवान शंकर का ध्यान करें। इस प्रकार सभी विधियों को पूरा कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दे। फिर पुरोहितों को भी दक्षिणा दे और 2 वस्त्र प्रदान करें। इस प्रयोग से गणेश के आवेश से पीड़ित व्यक्ति की सभी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। नारद जी बोले, हे महेश, आपने गणेश पूजन में शिव और शिवा के पूजन का निर्देश किया है। कृपया मुझे यह बताएं कि ऐसा क्यों करना चाहिए। महर्षि ने उत्तर दिया, देव ऋषि शिव और शिवा गणेश जी के माता पिता हैं। जब पुत्र की पूजा की जाती है तो माता पिता की पूजा क्यों न की जाए। कई पूजा विधियों में पंचायतन पूजन का प्रावधान है। इसमें पहले इष्ट देव, फिर अग्नि, नृत्य और बागीश का क्रमशः पूजन किया जाता है। पंचायतन पूजन में अगर भगवान विष्णु मध्य में है तो क्रमशः पूर्व की ओर गणपति, सूर्य, अंबिका और भगवान आशुतोष की स्थापना की जाती है। इसी प्रकार अन्य देवता के पंचायतन पूजन में यह क्रम बना रहता है।
गणेश पूजन की प्रधानता वाले पंचायतन में गणेश जी की प्रतिमा को मध्य में स्थापित किया जाता है। इस स्थिति में पूर्व में शंकर जी क्रमशः देवी, सूर्य और विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। कुछ अनुष्ठानों में मार्तन्यास का भी विधान है। इसे करते समय वैष्णव और शैव मार्तकाओं के न्यास के पश्चात शिव शक्ति का ध्यान करते हुए विघ्नराज गणेश जी का न्यास करना चाहिए। इसका विधान इस प्रकार है। प्रारंभ में मृतिका स्थान में गणेश बीज लगाने के बाद एक एक मात्र वर्ण और अंत में चतुर्थी भक्ति के साथ नमः जोड़ें। जैसे गम आम विघ्नेशिम्याय नमः, ललाटे गम आम विघ्नराज, श्री भ्याम नमः, मुख व्रते। इस मंत्र में हीम के साथ विघ्नेश्वर का और श्री के साथ विघ्नराज का न्यास करना चाहिए। श्री गणेश पुराण में वर्णित यह ध्यान मंत्र भगवान श्री गणेश का रूप दर्शाता है, जिसका मुख गजेंद्र के समान है, मस्तक पर अर्धचंदन सुशोभित है और शरीर की क्रांति अरुण है। वे 3 नेत्र वाले हैं और अपनी प्रिया के साथ प्रेम पूर्वक आलिंगित हो रहे हैं। उनकी 10 भुजाएं हैं, जिनमें क्रमशः दाड़िम, गदा, धनुष, त्रिशूल, चक्रपद, पाश, उपल, धान्य गुच्छ, स्वदंत और रम्य कलश स्थित है। इस प्रकार भगवान श्री गणेश का ध्यान करना चाहिए। गणेश जी का व्रत हर महीने की चतुर्थी के दिन किया जाता है। प्रत्येक महीने की चतुर्थी का अपना अलग महत्व है, इसलिए इस व्रत के फल में भी भिन्न भिन्न फल मिलता है। इससे पहले इन सबके फलों का विवरण चैत मास की चतुर्थी में भगवान वासुदेव स्वरूप गणेश जी का व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रद्धा अनुसार पंचोपचार से उनका पूजन करें और ब्राह्मणों को श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दें। इस व्रत के फल स्वरूप पूजन करने वाले व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत भोग और मोक्ष दोनों को फल देने वाला है। वैशाख मास की चतुर्थी को भगवान शंकर से गणेश का व्रत करना चाहिए। उस दिन भक्ति भाव से उनका पूजन करें और ब्राह्मणों को शंख का दान दें। इस फल के स्वरूप व्यक्ति को भगवान शंकर के श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास की चतुर्थी को प्रद्युम्न रूपी गणेश जी के व्रत का विधान है। इस दिन भगवान का अनन्य भाव से पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद ब्राह्मण को उत्तम मीठे स्वादिष्ट फलों का दान करें। इसके बाद फल स्वरूप व्यक्ति को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्त्रियों के लिए एक विशेष व्रत है, जिसे ज्येष्ठ मास की चतुर्थी के दिन किया जाता है, जिसके फल स्वरूप वे पार्वती जी के लोक में गमन करती हैं। इसे सती व्रत कहते हैं। आषाढ़ मास की चतुर्थी में अनिरुद्ध स्वरूप गणपति का व्रत करना चाहिए। इस व्रत में भगवान का पूजन कर सन्यासियों को कमंडल का दान करना चाहिए। यह व्रत समस्त सन्यासियों की ओर से मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। आषाढ़ी चतुर्थी का पुत्रदायक गणेश व्रत भी है। यह रथंतर कल्प के पहले दिन किया जाता है। उस दिन श्रद्धा भक्ति के साथ गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन करें। इस व्रत के फल स्वरूप दुर्लभ पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्रावण मास की चतुर्थी को चंद्रोदय के समय गणेश जी को अर्घ्य देकर भक्ति पूर्वक उनके स्वरूप का ध्यान करें। फिर विधि पूर्वक पूजन करें, भोग स्वादिष्ट भेंट अर्पण करें, मोदक का भक्षण करें और रात्रि में गणेश जी को पुनः पूजन करें। इस व्रत के प्रभाव से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी बहुला गौरूपी। इस दिन ब्राह्मणों को शक्ति भर दक्षिणा दे। यह व्रत वर्ष में 10 वर्ष या 16 वर्ष तक किया जाता है। अंत में व्रत का उद्यापन करें, जिसमें दुधारू गाय का दान करें। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। भादो मास में ही एक और व्रत किया जाता है, जिसे सिद्धि विनायक कहते हैं। भादो के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में इसे करना चाहिए। सिद्धि विनायक का ध्यान कर इनके 21 नामों का उच्चारण करें। प्रत्येक नाम का उच्चारण करते समय एक विशेष प्रकार के वृक्ष की पत्ती समर्पित करें। इसमें शमी पत्र, माका पत्र, बिल्व पत्र, दुर्वा, बेर का पत्र, धतूरा, बारवटी पत्र, अघाड़ा पत्र, रिंगाड़ी पत्र, पलाश पत्र और दालचीनी चढ़ाएं। साथ ही गणेश जी के इन नामों का विभिन्न प्रकार की पत्तियों और पुष्पों को समर्पित करके दूर्वा, गंध पुष्प आदि से भगवान का पूजन करें। फिर उन्हें 5, 10 या अधिक मोदक का नैवेद्य अर्पित करें, आचमन करें, तांबूल अर्पित करें, पुष्पांजलि, प्राणायाम, प्रार्थना, प्रदक्षिणा आदि के साथ विसर्जन करें। अंत में समस्त सामग्री के साथ गणपति प्रतिमा को ब्राह्मण को दे दें। साथ ही अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा दे। गणपति की प्रतिमा हो तो अच्युतम,
अन्यथा अन्य किसी सौम्य धातु की बनी या बनवानी चाहिए। यह व्रत पूजन प्रतिवर्ष एक दिन किया जाता है। इसमें कम से कम 5 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए और यदि अधिक समय तक करें तो उसका फल भी बढ़ जाता है। इस व्रत के फलस्वरूप उपासक को गणेश जी के लोक की प्राप्ति होती है। यह गणेश व्रत अत्यंत प्रभावशाली है, परंतु नारद जी इस चतुर्थी के दिन रात में चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन चंद्र दर्शन से मिथ्या अभियोग लग जाता है और अन्य अनिष्टों के भी संभावना हो जाती है। यदि गलती से चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो उसे दोष को दूर करने के लिए भगवान गणेश का चिंतन करें। अश्विनी मास की चतुर्थी व्रत के दिन भगवान विनायक का पूजन करें तो सभी इच्छाएं पूरी होती है। कार्तिक मास की चतुर्थी का व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जिसे करवा चौथ कहते हैं। इस व्रत को महिलाएं करती हैं। उन्हें शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए, नए वस्त्र धारण कर भगवान को प्रसन्न करें और 14 थालियों में स्वादिष्ट पकवान ब्राह्मणों को अर्पित करें। इस प्रकार दान ब्राह्मणों को, गुरुजनों को, बड़ी बूढ़ी महिलाओं को दिया जा सकता है। मार्गशीर्ष मास की चतुर्थी को वर व्रत का आरंभ किया जाता है। यह व्रत 4 वर्ष तक करना होता है। इसमें प्रत्येक चतुर्थी को व्रत का विधान है। पहले वर्ष श्री गणेश जी का पूजन करें, एक बार भोजन करें। दूसरे वर्ष दिन में भोजन न कर रात में ही भोजन करें। तीसरे वर्ष में बिना मांगे, बिना प्रयास किए जो कुछ भी मिल जाए वही एक बार खाएं। चौथे वर्ष में चतुर्थी को पूरे दिन रात उपवास करें। इस प्रकार 4 वर्ष तक व्रत करने के बाद व्रत स्नान करके विधि विधान से पूर्ण करें। यदि संभव हो तो गणेश जी की स्वर्ण की प्रतिमा बनवाएं। यदि संभव ना हो तो किसी पवित्र लकड़ी या पट्टे पर हरिद्रा या चंदन की गणपति की प्रतिमा अंकित करें। फिर धरती को लीप कर उस पर चौक पूरें और कलश स्थापित करें। उस कलश में अक्षत, पुष्प, जल, लाल वस्त्रों से ढककर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधि पूर्वक पूजन करें और मोदक का भोग लगाकर आचमन, तंबूल, पुष्पमाला अर्पित करें। रात में भजन कीर्तन आदि करते हुए जागरण करें। फिर प्रातः स्नान के बाद विधि से सुगंधित द्रव्यों द्वारा हवन करें। इस प्रकार गणेश पुराण की कथा यहीं पर संपूर्ण हुई। यदि यह कथा कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।